ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूरत शब्द योग क्या है, और इसके साथ ही एक भजन है संत कबीर का जिसमें सूरत शब्द योग की ही स्पष्टता है। शब्द से प्रीत करे सो पावे। तो शब्द से प्रीत करे सो पावे। यह धरती के चार दिशाएं काया भेद लखावे। बिन से धरती बिन से काया तब जीव कहाँ समावे। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राचे। और जब जिय राखो काल गिरासे कौन नाम कही माचे। त्रिपुटी मध्य ध्यान लगावे अजपा जाप जपावे। सूरत समानी यदा धुंध में बिन जाने का जावे। साधु वही जो सेवा जीते सेवा सदगुरु पावे। और बलिहारी व सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे। जो कुछ कहूँ अकह से न्यारा ताय देख लो लावे। कहे कबीर गति के योगी बहुरी न भवजल आवे। ये शब्द से प्रीत करे सो पावे। संत कबीर ने इस भजन के माध्यम से जो शब्द है उसके बारे में और उससे जो प्रेम करता है शब्द से वो भगवान की प्राप्ति करता है। तो सूरत शब्द योग और उसी से मिलता हुआ ये भजन है। तो पहली बात तो सूरत शब्द योग क्या है, सूरत क्या है, शब्द क्या है। सामान्यतः कबीरपंथी लोग ऐसा मानते हैं कि सूरत शब्द योग संत कबीर की खोज है, उन्होंने ही इसको खोजा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में अनादिकाल से इसी सूरत शब्द योग की ही चर्चा की गई है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में सूर्य के प्रति कहा। मैंने कहा और सूर्य ने सुना। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बोला और सूर्य ने अपनी स्मृति में सुरति में धारण किया। ये जो योग है भगवान के द्वारा बताया जाना और सूर्य के द्वारा सुना जाना, ये सूरत शब्द ही योग है। सूरत शब्द योग ही यही है। इसी को आदि शास्त्र कहा गया, इसी को आदि शास्त्र कहा गया, अविनाशी योग कहा गया। योग का मतलब होता है परमात्मा से मिलन। परमात्मा के से मिलने की विधि भगवान ने प्रसारित की सृष्टि के आरंभ में, और उसका नाम पड़ा अविनाशी योग। उसी का विस्तार है वेद और उसी का सूत्र है। द्वापर में भगवान कृष्ण ने फिर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में पहले कहा सूर्य से, अविनाशी योग नाम था। बाद में उसी का विस्तार जो वेद है वो भी भगवान की वाणी है, और दोबारा पुनरावृत्ति भगवान ने किया, फिर नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता। तो ये सूरत शब्द ही योग है। शब्द और सूरत, भगवान ने बोला, शब्द माने भगवान की वाणी, स माने वो परमात्मा, बद माने बोलना। परमात्मा विदित होकर जो बोलता है, मार्गदर्शन करता है, उसी का नाम शब्द है। और सूर्य ने सुना, उसको सुना जाता है श्रुति के द्वारा। श्रुति ही सूर्य है, उसी को सुरा कहते हैं, उसी को स्मृति भी कहते हैं। श्रुति मन की दृष्टि, इसी के द्वारा उसको सुना जाता है और फिर सूरत लगाई जाती है भजन में। तो जितने भी शास्त्र हैं अनादिकाल से इसी सूरत शब्द योग की ही देन है। वेदों में क्या बताया सूरती शब्द योग के विषय में, तो वेद के ऋषि कहते हैं
वेद के छंद, उपनिषद के छंद, वेद के ही सार उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, खट दर्शन, ये सब वेद के ही विस्तार हैं। उन्हीं को समझने के लिए 5 ब्राह्मण ग्रंथों की मतलब रचना हुई वेदांगों की, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांग इत्यादि ये आते हैं। उन्हीं पर फिर विस्तार चर्चा करने के लिए 6 दर्शनों की रचना हुई, जिसमें आता है सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिकी, मीमांसा और वेदांत। ये 6 जो शास्त्र हैं, इनकी रचना भी हुई। मूल क्या है इन सबको, ये सब की रचना क्यों हुई? जो परमात्मा की वाणी थी, अविनाशी योग, वही आदि शास्त्र था। और वो आकाशवाणी से उतरा और सूर्य ने सुना। सूर्य का मतलब इस मनुष्य शरीर में, मानव में जो सूरत है, उसी को सूर्य कहते हैं, उसी को सूर्य कहते हैं। उसी के द्वारा इसको ग्रहण किया गया। तो भगवान के शब्द को मनुष्य ने अपनी स्मृति में सूरत के माध्यम से ग्रहण किया। तो ये जो गीता का अविनाशी योग है, ये भी सूरत शब्द योग है। वेदों में फिर वेदों की जो संकलन करता थे ऋषि, भगवान ने बोला, लेकिन संकलन किसने किया? ऋषियों ने। तो ऋषियों के अंदर भी ये परमात्मा किस तरह से बोला? वेद अपरुषे कहे गए। तो अपरुषे मतलब जिसका पुरुष तिरोहित हो गया, अर्थात चित्त का निस्वरूप शून्य हो गया, जिसका अहंकार मिट गया, तो परमात्मा के तद्रूप हो गए। तो परमात्मा ने जो बोला वो उन्होंने संकलित किया। तो इसको भी भगवान का शब्द कहते हैं। वेद भी भगवान की वाणी है, वो भी शब्द है। तो कैसे उतरता है वेद ऋषियों के यहाँ, कैसे उतरा? तो ध्यानावस्था तदगतेन मनसा पश्यन्ति योगिना। ध्यान की स्थिति में तदगत होकर योगी लोग मन से देखते हैं। क्या देखते हैं? परमात्मा की वाणी सुनते हैं, परमात्मा का शब्द देखते हैं। तो ध्यान की स्थिति में, ध्यान का मतलब होता है तत्व प्रत्येकता ध्यान। जहां चित्त को लगा जाए वहां वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना। चित्त शांत हो जाए, जब सूरत शांत हो गई ध्यान में, नाम जप में, ध्यान में, तो जैसे ही मन शांत हो जाता है, इसी को सुषुप्ति भी कहते हैं। उसी में भगवान कुछ न कुछ बताते हैं। वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे। ये मंत्र जो है शब्द के रूप में, भगवान की वाणी के रूप में ध्यान में उतरे ऋषियों को। उसी का विस्तार है वेद, उपनिषद, ये सब जो भी वेदांग सभी। ठीक इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। तेषामेवानुकं पार्थ अहम अज्ञानजं तम नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपिन भाषता। संपूर्ण गीता भगवान की वाणी है, भगवान का ही शब्द है। तो कहते हैं कि कैसे भगवान उस शब्द को, उस वाणी को भक्त के लिए देते हैं। उसके लिए कहते हैं कि तेषां सतत युक्तायाम, जो मुझसे युक्त होकर के मेरा भजन करता है निरंतर, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम, मैं उसे योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ। योग माने परमात्मा से मिला, परमात्मा से मिलने के लिए उसमें प्रवेश करने वाली जो बुद्धि है उसको मैं देता हूँ। किस माध्यम से? अपनी वाणी, अपने शब्द के माध्यम से भगवान उसको देते हैं, जिससे वो मुझे प्राप्त होता है। तो किस तरह से उसका उपयोग क्या है, उस शब्द का, उस वाणी का, भगवान के मार्गदर्शन का? तो कहते हैं तेषामेव अनुकंपार्थ, मैं अनुकंपा करता हूँ, अनुग्रह करके खड़ा हो जाता हूँ, आत्मा से अभिन्न होकर के रथी हो जाता हूँ। और रथी होकर के अहम अज्ञानजं तम, अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करता हूँ। नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपिन भाषता, ज्ञान रूपी प्रकाश से
अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता हूं, जिससे वो मुझे देख सके। तो भगवान का जो शब्द योग में प्रवेश वाली बुद्धि कहा भगवान ने, जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसको मैं योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूं, अर्थात मैं मार्गदर्शन देता हूं, अपनी वाणी अपना शब्द देता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त हो। तो भला वो शब्द भगवान देते कैसे हैं? तो वो एक जागृति है। वो शब्द क्या है? एक जागृति है। क्या है वो? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम ज्ञातो अन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, ये उस शब्द की, उस ज्ञान की निम्नतम सीमा है। और उस शब्द के निर्देशन में चलते चलते उस निर्देशन देने वाले, शब्द प्रसारित करने वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, ये जो इसमें इस श्लोक में भगवान ने बताया अध्यात्म ज्ञान, ये क्या है? ये भी शब्द की जागृति है। अध्यात्म का मतलब बहुत से लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अध्यात्म माने बाहर का पूजा पाठ, परंपरा, रीति रिवाज, जो धार्मिक अनुष्ठान, लोग इनको अध्यात्म समझने की भूल करते हैं। ये अध्यात्म नहीं है। अधि और आत्मा, माया का आधिपत्य। प्रत्येक जीव किसके आधिपत्य में, किसकी अधिकृत भूमि में खड़ा है? माया के आधिपत्य में। जो माया के आधिपत्य से हटा करके आत्मा के आधिपत्य में खड़ा कर दे, उसका नाम क्या है? अध्यात्म है। तो माया के आधिपत्य से खींच के आत्मा के आधिपत्य में कौन खड़ा कर सकता है? स्वयं आत्मा जागृत हो, परमात्मा जागृत हो और मार्गदर्शन करे कि ये माया है, ये ब्रह्म है, ये माया है, ये परमात्मा है, ऐसी जानकारी दे, तभी तो व्यक्ति माया को छोड़ करके भगवान की अधिपत्य में आएगा, आत्मा के अधिपत्य में आएगा। इस तरह की जो जागृति है, इसको अध्यात्म ज्ञान गीता में कहा गया। कबीर ने इसी को शब्द कहा गया, शब्द की जागृति कहा गया। भगवान की वाणी इसको कहते हैं। स माने और परमात्मा, बद माने विदित होके भगवान का बोलना, ये शब्द है। तो इसलिए भगवान आत्मा और अधिपत्य, अर्थात आत्मा निर्देशन करे। प्रत्येक व्यक्ति में क्या है? एक तो शरीर है और इसके अंतराल में क्या है? आत्मा। तो शरीर तो जड़ है, इसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, और आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, लेकिन हम त्रिकालज्ञ नहीं है। तो अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत का मतलब है कि आत्मा की अधिपत्य में चलना। आत्मा त्रिकालज्ञ है तो वो तीनों कालों की जानकारी दे, सही क्या है, गलत क्या है, भूत भविष्य की बताए, और हम उसको समझें, समझ करके पालन करें। अपनी सूरत को, मन की दृष्टि को भजन में लगाएं, भगवान की वाणी को समझें और फिर भजन में लगे। तो भजन करते करते, मार्गदर्शन में चलते चलते, ध्यान करते करते परमात्मा जो शब्द प्रसारण कर रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, जो तीनों कालों की जानकारी दे रहा है, उस आत्मा को विदित कर लेना ज्ञान की पराकाष्ठा है। अर्थात जहां से शब्द रिले हो रहा है, भगवान की वाणी, उस परमात्मा को जान लेना, ये क्या है? ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो इसको भी गीता में शब्द को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। ये किस तरह से जागृत होता है? तो इसको गीता में कहा कि उपद्रष्टा अनमर्ता भर्ता भोक्ता च महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः। अध्यात्म ज्ञान भी किस तरह से आत्मा मार्गदर्शन करता है और किस तरह से वो आत्मा परमात्मा तक की दूरी तय करा के स्वयं परमात्मा के स्वरूप को प्रकट कर देता है, उसको कहते हैं कि उपद्रष्टा। सबसे पहले वो आत्मा दृष्टा के रूप में है, अत्यंत समीप है। अच्छा करो, बुरा करो, चाहे गीता का पढ़ो, चाहे उपन्यास पढ़ो, चाहे कोई भी भजन सुनो, चाहे गाना सुनो, वो दृष्टा के रूप में। जैसे लाइट जल रही है, कुछ भी इस लाइट के प्रकाश में आप करो, न अच्छा न बुरा, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही वो आत्मा, वह परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दृष्टा के रूप में उतना ही करीब है जितना हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक इतना करीब है, इससे भी ज्यादा करीब वो परमात्मा है। वो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ परमात्मा किस रूप में है? दृष्टा के रूप में। लेकिन जब ये दृष्टा परमात्मा कैसे हमसे बात करे, कैसे हमको बोले, हमसे बात करे, भगवान के बात करने का जो तरीका है, कबीर उसी को शब्द कहते हैं। तो कैसे ये मार्गदर्शन करता है, कैसे बात करता है?
तो जब कोई सक्षम सदगुरु मिल जाते हैं, तत्वदर्शी जिनको कहते हैं, तत्वदर्शी का मतलब कोई भाषाविद नहीं, किसी तत्व का ज्ञाता नहीं, प्रकृति के 5 तत्वों की गणना कर ली हो गए तत्वदर्शी, वो नहीं। तत्वदर्शी का मतलब होता है कि जिसने परम तत्व परमात्मा को जान लिया है, परम तत्व परमात्मा को जान करके जो उसी में स्थित हो गया है, उसका नाम तत्वदर्शी है। जो सत्य और असत्य के अंतर को जान करके सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, उसका नाम तत्वदर्शी है। तो ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जब जाते हैं तो ये जो दृष्टा आत्मा है, उपदृष्टा अत्यंत समीप, वो मार्गदर्शन करने लगता है। इसी को कबीर कहते हैं। कबीर बीजक का 3 भाग है, साखी, शब्द और रमेनी। जिसको दृष्टा कहते हैं उसी को कबीर साखी कहते हैं। साखी का मतलब होता है साक्षी भाव, दृष्टा। तो एक तो ये आत्मा दृष्टा है, और दूसरा हमारा मन जब तटस्थ हो जाता है, संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, तो हमारा मन भी दृष्टा हो जाता है। तो इसलिए जब महापुरुष की शरण में कोई जाता है सदगुरु की, तब ये दृष्टा आत्मा जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगता है, अनुमंता हो जाता है, अनुमति देने लगता है, ये सही है, ये गलत है। इसी तरह से कबीर ने इसको कहा है कि ये साक्षी के रूप में है। लेकिन ये हमें कैसे समझ में आता है? जब हमारा मन भी दृष्टा हो जाता है, न शुभ संकल्प ग्रहण करता है न अशुभ, मन शांत हो गया तो फिर इसको साखी। और जब मन शांत हो जाता है तो जैसे ध्यान अवस्था तलगते, ध्यान की अवस्था में ऋषियों ने मंत्रों को देखा, वेद के मंत्रों को देखा, ऐसे ही कबीर का जो शब्द है, जैसे ही मन दृष्टा हुआ, ध्यानस्थ हुआ, वैसे ही भगवान बोलने लगते हैं। उसका नाम शब्द। स माने वह परमात्मा, बद माने विदित होकर के बोलना, जानकारी देना। तो साखी के बाद क्या आता है? शब्द। जब मन दृष्टा हो गया तो वह दृष्टा परमात्मा मार्गदर्शन करने लगता है, अनुमति देने लगता है या बोलने लगता है। उसी को अनुमंता कहा गया, उसी को शब्द की जागृति कहा गया, उसी को आत्मा की जागृति कहा गया। और तीसरा भाग है रमेनी। रमेनी का मतलब होता है रमण करना। जैसे भगवान जागृत होके बताए ध्यान में, वैसे वैसे भजन में मन को लगाओ, ये रमण करना। तो साखी, शब्द और रमेनी 3 रचनाएं जो कि वेद के मंत्री, जो वेद के जो ऋषि हैं, वो कहते हैं कि ध्यान की अवस्था में तदगत होकर ऋषियों ने मंत्रों को देखा। वही बात कबीर कहते हैं, साखी, शब्द और रमेनी। एक जो बीज है, एक जो परमात्मा है, उसका ये 3 में विस्तार है। बीजक माने एक परमात्मा, उसका विस्तार है उसकी वाणी का 3 भाग में। तो एक तो साक्षी भाव, जब मन दृष्टा हो जाता है, उस ध्यान की अवस्था में भगवान बोलते हैं, उसको शब्द कहते हैं। तो भगवान जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? वो एक दिशा निर्देश देते हैं कि ये करो, ये मत करो। तो जो करने के लिए कह रहे हैं वो करो, जो नहीं करने के लिए कह रहे हैं वो नहीं करो। इस दिशा में चलना रमेनी है, यानी रमण करना, उस दिशा में चलना। तो ये जो 3 भाग हैं कबीर के, बीजक के, इसमें इस तरह से बताया। और इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो जो दृष्टा है परमात्मा, जब किसी सदगुरु के प्रति साधक समर्पित होता है तो वो अनुमति देने लगता है। अनुमति देने का मतलब शब्द की जागृति। अभी तक कोई मतलब नहीं था वो परमात्मा को, अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन जैसे सदगुरु के शरण में जाता है साधक, उनका स्मरण करने लगता है, उसको मतलब हो जाता है, ये कर, ये मत कर, ये बताने लगते हैं। ये जो अनुमति देने लगते हैं, इसी अनुमति की जागृति को कबीर ने शब्द कहा है। गीता में उसको अनुमंता कहा है। फिर ये शब्द चलता है लंबा, जब तक तुम भगवान को नहीं जान लोगे तब तक ये शब्द के ही साथ साथ चलना है। तो इसको कहते हैं कि उपदृष्टा से अनुमंता हुआ, मार्गदर्शन करने लग गया वो परमात्मा, और उस अनुमति के अनुसार जब साधक चलने लग गया तो उसके आगे की अवस्था में वही भर्ता हो जाता है। अनुमंता की स्थिति में वो ब्रह्मा होता है, भर्ता की स्थिति में वही आत्मा विष्णु का स्तर का होता है। तो भर्ता माने भरण पोषण करने वाला, जिसमें साधक का हित है वो काम भगवान करेंगे। जो भगवान चाहेंगे वो साधक को करना पड़ेगा, साधक जो चाहेगा वो भगवान नहीं करेंगे, जो भगवान चाहेंगे वो साधक को करना पड़ेगा। ये जो स्तर है ये विष्णु का स्तर है, इसी को भर्ता कहते हैं।
वही शब्द के सहारे चलते चलते, भगवान की अनुमति के सहारे चलते चलते भरता की स्थिति आ गई। यहाँ पे कैसा मार्गदर्शन है? यहाँ भगवान कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कराते हैं। तो राम कीन चाहे सो योई, ये अन्यथा असमय होई। जो भगवान चाहते हैं वो साधक करता है। ये भरता का स्तर है। और इससे भी आगे की स्थिति में भोक्ता महेश्वर, जब यज्ञ दान और तप जो कुछ भजन साधक कर रहा है उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं, फिर महान ईश्वर के भाव में उसकी स्थिति प्रदान कर देते हैं। जहां भजन पूरा हुआ तो साधक क्या हो गया? महेश्वर, महान ईश्वर भाव में प्रतिष्ठित भगवान कर देते हैं। इसी को शिव स्वरूप की स्थिति कहते हैं। लेकिन इससे भी आगे की स्थिति में परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष, वही भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसी से भरता की स्थिति आई, उसी मार्गदर्शन में चलते चलते महान ईश्वर भाव की स्थिति आई, महेश की स्थिति आई, शंकर की स्थिति आई, अर्थात प्रकृति का स्वामी हो गया। लेकिन कहीं प्रकृति है तो उसका मालिक है। जब इस भगवत्ता से भी राग नहीं रह जाता है तो वही महात्मा परमात्मा हो जाता है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष। तो ये शब्द की ही देन है जो एक जीव को परमात्मा बना देता है। वही शब्द गीता में अनमनता के रूप में, आत्मा की अधिपत्य में जागृति के अध्यात्म ज्ञान के रूप में भगवान ने बताया। मैं अनुकंपा करता हूँ, योग में प्रवेश करने वाली बुद्धि देता हूँ, इस रूप में भगवान कृष्ण ने बताया। सबसे पहले अविनाशी योग के रूप में जो वाणी निकली भगवान की, जिसको गीता कहते हैं, अविनाशी योग कहा, वो भी शब्द ही था और सूरत के द्वारा उसको ग्रहण किया गया। सूरत ही सूर्य है। तो ये सब बात भगवान ने, ये सूरत शब्द योगी है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, कबीर की देन नहीं है। कबीर ने उसको नया नाम दिया सूरत शब्द योग, जो कि पहले से नाम था अविनाशी योग। गीता में अविनाशी योग कहा है। और इसी को महर्षि पतंजलि भी इसको कहते हैं, हेयम दुखम अनागतम, दुखों का नाश कैसे किया जाएगा? जो आने वाला दुख है उसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसका उपाय क्या है? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि दृष्टा दृश्य संयोगो हेतु, दृष्टा दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए, दृष्टा और दृश्य के संयोग की जागृति हो जाए तो आने वाले दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। आने वाले दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। दृष्टा दृश्य संयोग का मतलब होता है कि दृष्टा आत्मा जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगे। वही बात गीता वाली यहाँ पे दृष्टा दृश्य संयोग। महर्षि पतंजलि ने शब्द का भी नाम लिया, तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर का समाप्ति। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। जब विकल्प वृत्ति का नाम आया कि विकल्प वृत्ति क्या है, तो कहते हैं कि शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ उत्पन्न होने वाली वृत्ति विकल्प वृत्ति है। तो एक तो ज्ञान होता है सामान्य, एक शब्द वाला ज्ञान। शब्द का मतलब बाहरी शब्द नहीं, बाहरी शब्द तो सुनाई देते ही रहते हैं, पूरी सृष्टि में शब्द ही शब्द गूंज रहा है, उससे किसी की जो है कोई विकल्प वृत्ति नहीं है और किसी की समाधि नहीं लगती है। बाहर का शब्द तो चल ही रहा है। ये शब्द माने ईश्वर का बोलना, ईश्वर का बताना। तो जब भगवान मार्गदर्शन करें, शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द ज्ञान अर्थात भीतर से भगवान बोले और जो बताएं उसको मनन करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके द्वारा जो वृत्ति पैदा होती है वो विकल्प वृत्ति है। विकल्प माने परमात्मा जिसको हमें प्राप्त करना है वो अभी हमारे सामने विकल्प के रूप में है। मिल जाएगा तो विकल्प पूरा हो गया। विकल्प वृत्ति का मतलब जिस विकल्प की पूर्ति के लिए हम साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो विकल्प वृत्ति है। लेकिन वो भजन साधना कर रहे हैं वो उत्पन्न कहाँ से होती है विकल्प वृत्ति? शब्द ज्ञान अनुपाति। जो भगवान बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस मार्गदर्शन का नाम शब्द है। उस मार्गदर्शन के अनुसार जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, अर्थात ईश्वरीय निर्देशन में जो हमारी वृत्ति उत्पन्न हो रही है, कौन सी वृत्ति उत्पन्न होती है ईश्वरीय निर्देशन में? भजन करना, नाम जपना, ये क्या है? विकल्प वृत्ति है। इसी को कहते हैं तत्व शब्द अर्थ ज्ञान। शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों की मिली जुली जो अवस्था है वो सवितर्क समाधि है। सवितर्क समाधि मतलब तर्क मौजूद है। शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द का मतलब जो भजन में
भगवान ने जो निर्देशन दिया, मार्गदर्शन दिया, उसका अर्थ, उसका मनन करो, उसका मतलब क्या है। और मनन करने के बाद जो निर्देशन मिला, जो समझ में आया कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये तीनों से मिली जुली जो चित्त की अवस्था है वो सभी तर्क समाधि है। अर्थात चित्त को अनादि तत्व से समाधिस्थ करने के लिए सबसे पहले जो अनुभवों की जागृति है उसी को शब्द कहते हैं कबीर। उस शब्द के, उसी को पतंजलि भी शब्द कहते हैं। उस शब्द भगवान ने क्या मार्गदर्शन दिया, उसको समझो और समझ करके चित्त को समाधिस्थ करने के लिए आगे बढ़ना, ये क्या सभी तर्क समाधि है। और इसी को रामचरितमानस में अनुभव कहा गया। इसी शब्द को रामचरितमानस में क्या कहा गया, अनुभव कहा गया। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे जी सकता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाता है, तो कहते हैं अनुभव गम्य। अनुभवों के द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है। अनुभव क्या है, अनुमाने अतीत, भाव माने संसार। संसार क्या है, संसार से अतीत करा देने वाली विशेष जागृति का नाम क्या है, अनुभव है। वो जागृति क्या है, जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हमारी प्रार्थना ऐसी हो, हमारा समर्पण ऐसा हो कि भगवान उसी स्तर से मार्गदर्शन देने लगे, जागृत होकर के हमको बताने लगे ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। इस जागृति का नाम अनुभव है। तो ये भगवान के मार्गदर्शन में चलना शुरू हो जाए, इसी को कहा गया है अनुभव गम्य। अनुभवों के सहारे जो भजन करते हैं वही संत है। संत की भी यही परिभाषा है। संत कौन है, जो भगवान के निर्देशन के अनुसार, जो शब्द के अनुसार जो चल रहा है वो संत है। तो इसी को कबीर ने जिसको शब्द कहा, रामचरितमानस में उसी को अनुभव कहा। ये एक प्रकार की जागृति है, लेकिन ये जागृति कैसे होती है, किसी न किसी सदगुरु के द्वारा। तो इसको दो तीन दृष्टांतों के द्वारा सूरत शब्द योग को बताया गया। एक तो सुग्रीव की और भगवान राम की मित्रता के द्वारा इसको बताया गया। सुग्रीव से भगवान राम कहते हैं कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, सद्विध घटो काज में तोरे। सुग्रीव से भगवान राम कहते हैं कि तू सोचना ही बंद कर दे। इस सोचने का मतलब है कि आदमी निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, ये करूं कि ये करूं, विचार कर रहा है। भगवान कहते हैं सखा सोच त्यागो बल मोरे, तू मेरे बल पे हो जा और अपना डिसीजन बंद कर, निर्णय लेना बंद कर, मेरे बल पे हो जा। और सद्विध घटो काज में तोरे, किसी एक काम की बात नहीं है कि एक काम को मैं करूंगा, सभी प्रकार के तेरे कार्य हैं, उन सबको मैं बताऊंगा, मैं करूंगा, पूरा करूंगा। भगवान इतना बड़ा आश्वासन देते हैं। और सुग्रीव ने बात भी मानी। फिर भगवान से मित्रता हुई, बाली मारा गया, विश्वास नहीं हो रहा था, भगवान ने विश्वास दिलाया, बाली मारा गया। तो ये जो बाली और सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता सुग्रीव से, ये क्या है, ये भी सूरत शब्द योग का एक दृष्टांत है रामचरितमानस। तो सूरत शब्द योग का ये क्या है, भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता। तो राम क्या है, जिसको अनुभव कहते हैं उसी को संत कबीर जिसको शब्द कहते हैं, रामचरितमानस में उसी को अनुभव कहा गया है, उसी को राम कहा गया है, राम का अवतार कहा गया है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे जी सकता। अनुभव गम्य है, लेकिन वो अनुभव की जागृति कैसी है, वो ब्रह्म, वो परमात्मा मार्गदर्शन कैसे देता है, कैसे जागृत होता है। तो कबीर ने उसको राम कहा कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत सारा, एक राम सब जग से नारा। एक राम क्या है, घट घट में लेटा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। और एक राम दशरथ का बेटा है। ऐसा जो पंक्ति कबीरदास ने बोली, लोगों को लगता है चार राम कबीरदास ने बताए, चार राम नहीं है। जो तुलसीदास जी के राम है वही कबीरदास जी के राम। एक राम घट घट में लेटा, अनुभव की जागृति, राम का अवतार, शब्द की जागृति आखिर रामचरितमानस में कैसे होती है। तो कहते हैं कि जो घट घट में लेटा है वही दशरथ का बेटा है। वास्तव में हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, एक मन है। ये 10 इंद्रियों के माध्यम से
जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, आंख बाहर देख रही है, कान बाहर सुन रहा है, हमारा शरीर, हमारी चेतना संसार से जुड़ी हुई है, तभी तक ये शरीर ही क्या है, लंका है, और ये दसों इंद्रियों की विषयोन्मुखी वृत्ति है, यही दशानन है। लेकिन राम किसके पुत्र हुए? दशरथ के पुत्र। तो घट घट में लेटा मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सृजन् तिष्ठति। भगवान कृष्ण राम भी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? अष्ट हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगत दीन, सबके हृदय में रहता है। कैसे प्रकट होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जिन मूल रतन। नाम का जप करो, वो हृदय का परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो नाम का जप कैसे करें? तो दशरथ के घर में भगवान जो घट घट में लेटा है, वो दशरथ का पुत्र कैसे होता है? तो हमारे अंदर ये शरीर में क्या है? ये शरीर ही अवध है। जब तक दसों इंद्रियां विषयोन्मुखी हैं, तब तक ये दसों इंद्रियां क्या है? दशानन है। तब तक ये शरीर लंका है। शरीर में जो आसक्ति है लंका है। लेकिन दसों इंद्रियों का जब हम निरोध करने लग जाते हैं, संयम करने लग जाते हैं, तो यही दसों इंद्रियां क्या हो जाती है? दशरथ हो जाती है। संयम कब होता है? जब दशरथ को पुत्र नहीं था, तो पुत्र की आशा लेकर के वो अपने गुरु के पास गए। गुरु ने विधि बताई और फिर यज्ञ हुआ पुत्र की कामना से, और फिर भगवान राम पैदा। तो जो गुरु कौन है? वशिष्ठ, जिनके वश में इष्ट है, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महापुरुष सदगुरु वो क्या है? वो वशिष्ठ है। और परमात्मा हमारे अंदर है। जब गिलानी होती है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, यही दशरथ के अंदर गिलानी हुई कि सुत नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र माने लक्ष्य। तो फिर जब दसों इंद्रियों की निरोध के साथ हम सदगुरु के पास जाते हैं, सदगुरु से जब विधि समझते हैं, इंद्रिय संयम की, भगवान की प्राप्त करने की विधि समझते हैं, वो क्या बताते हैं? यज्ञ बताया, यज्ञ कराया उन्होंने। तो कौन सा यज्ञ? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जहाँ जप यज्ञ जो मुनि करे, जप यज्ञ करते थे, अति मारीच स्वभाव डरी। तो इसी यज्ञ से भगवान की उत्पत्ति है। इसी यज्ञ में धनुष यज्ञ हुआ, उसी में विवाह हुआ है। सब पूरी रामचरितमानस यज्ञ है। तो इसलिए यज्ञ से भगवान की उत्पत्ति है। इसका मतलब कौन से यज्ञ से? जप यज्ञ। और भगवान कैसे प्रकट होता है? नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मूल रतन से। नाम के जप से भगवान प्रकट होता है। और ये जो भगवान राम का अवतार हो रहा है, जन्म हो रहा है, किससे? यज्ञ से। कौन कराया यज्ञ? वशिष्ठ। तो सदगुरु के द्वारा हमने इष्ट को वश में करने वाली विधि समझी। वो विधि क्या है? संगी ऋषि ने यज्ञ कराया। श्वास प्रश्वास का जप, नाम का जप तो करें, लेकिन कैसे करें? श्वास के द्वारा। तो जब नाम जप के द्वारा भगवान कैसे प्रकट होता है? बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और पर, 4 प्रकार से नाम का जप होता है। बैखरी से जपा बोल करके, फिर मध्यमा से जपा धीमे धीमे, श्वास को देखे, श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई, और जैसे ही श्वास में मन रुकता है वो भगवान जागृत हो जाते हैं। तो जो घट घट में लेटा राम था वो दशरथ का बेटा। जैसे ही दसों इंद्रियों का संयम सदा, श्वास प्रश्वास में मन रुका, भगवान जागृत हो जाते, जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगते हैं। इसी को अनुभव कहा गया। कबीर ने इसी को शब्द कहा, इसी को राम का अवतार कहा रामचरितमानस में। और जब भगवान मार्गदर्शन करने लगते हैं तो एक राम का सकल प्रसार। भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते वो जो भक्त है, वो साधक है, मार्गदर्शन करने वाले भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते वो भक्त भगवान को कहाँ देखता है? जहां तहां देख धरे धनवाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग समान, सर्वत्र भगवान को देखता है। ऐसी अवस्था आ जाती है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम। तो वही राम जो घट घट में लेटा था, दसों इंद्रियों के संयम के साथ वो दशरथ का बेटा हो गया, अर्थात हमारे अंदर वो परमात्मा प्रकट हो गया। उसके मार्गदर्शन में चलते चलते वो जो मार्गदर्शन है उसी को कबीर शब्द कहते हैं। तो शब्द डोर गए उतरे पार, शब्द के डोरी जो ग्रहण करता है वो पार उतरता है। तो सकल प्रसारा, जहां भी दृष्टि पड़ी भगवान को देखा, और सोई जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को देखा और देखते ही जो भक्त था वो भगवान का स्वरूप हो गया। तो एक राम सब जग से न्यारा। जब भगवान को प्राप्त कर लिया वो महापुरुष, तो इसी संसार में रहता है, लेकिन इस संसार से परे रहता है।
इसीलिए एक ही राम की 4 अवस्था है। तो इस तरह से रामचरितमानस में ये बताया। और फिर जो सुग्रीव का दृष्टांत दिया वो भी सूरत शब्द योग का ही दृष्टांत है। सुग्रीव का मतलब होता है सूरत ही सुग्रीव है। और ये सूरत रूपी सुग्रीव, सूरत है क्या? तो कहते हैं मन की दृष्टि। सुग्रीव का और बाली का बहुत झगड़ा होता रहता था। बाली के डर से सुग्रीव भागता रहता था, लेकिन जब भगवान राम आए सीता जी की खोज करते हुए तो हनुमान जी को भेजा कि जाओ देखो कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। हनुमान जी गए, भगवान को जब पहचाना तो कंधे पे बिठा के लाए हनुमान जी और सुग्रीव के साथ मित्रता करा, पावक साखी जोड़ कर पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए, बड़ी दृढ़ प्रीति जोड़ दी। तो वास्तव में भगवान राम की मित्रता किससे हो गई? सुग्रीव से। ये सुग्रीव और बाली और भगवान राम का मिलना ये क्या है? ये सूरत और शब्द योग का ही दृष्टांत है। शब्द का मतलब होता है अनुभव, अनुभव का मतलब भगवान का अवतार या भगवान राम जो जहां जहां जा रहे हैं वही शब्द का रूप है, वही अनुभव का रूप है। और सुग्रीव का मतलब क्या है? सूरत रूपी सुग्रीव। हमारी दृष्टि है जो मन की दृष्टि, इसी से भजन किया जाता है। ये सूरत भागती रहती है। और बाली क्या है? जब हम अपने बल से भजन करते हैं, अपनी बुद्धि से नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो कभी भजन किया कभी नहीं किया, ये क्या है? बाली है। और भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वही राम है। तो जब वैराग्य हो जाता है, वैराग्य ही हनुमान है। जैसे जैसे साधक के अंदर वैराग्य होता जाता है वैसे वैसे जो भगवान बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, राम को पहचान लिया हनुमान जी ने। अर्थात भगवान की वाणी समझ में आने लगती है। जैसे जैसे अनुभव समझ में आने लगता है, शब्द समझ में आने लगता है, परमात्मा की वाणी समझ में आने लगती है, वैसे वैसे हमको विश्वास होता जाता है भगवान पे। और सूरत जो है अनुभवों के आश्रित चलने लगती है, अनुभवों के सहारे चलने लगती है, शब्द के सहारे चलने लगती है। तो जब सूरत शब्द के सहारे चलने लगी, भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, सोचना बंद कर दे। अर्थात अपनी बुद्धि से जो साधक भजन करता था, भगवान बार बार अनुभव में शब्द में के द्वारा बताते हैं कि अपनी बुद्धि से मत सोच। जो हम कहते हैं हमारा मार्गदर्शन जो भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे मार्गदर्शन में चलो। भीतर से जो भगवान जागृति प्रदान कर रहे हैं उस पर जब साधक चलने लगता है तो अपनी बुद्धि की बात झूठ हो जाती है और भगवान की बात सही हो जाती है। तो भगवान की बात को पकड़ के चलने लगता है। तो सूरत ही सुग्रीव है। सूरत भगवान के निर्देशन को पकड़ के समझ के चलने लगती है। ये सुग्रीव और राम की मित्रता हो गई। और जैसे ही चलने लगी बाली मारा जाता है। बौद्धिक स्तर से जो चलने का उसकी क्षमता थी वो समाप्त हो जाती है। अब भगवान के निर्देशन में साधक चलने लग गए। तो ये क्या है? सूरत शब्द योग है। तो इसलिए कबीर ने इसी सूरत शब्द योग को जो गीता में बताया, वेदों में बताया, उपनिषदों में बताया, योग दर्शन में बताया, रामायण में बताया, वही सूरत शब्द योग कबीर ने भी लिया। कबीर ने वही बताया। तो इसलिए कबीर कहते हैं इस भजन में कि शब्द से प्रीत करे सो पावे। शब्द से प्रीत करे, जो शब्द से प्रेम करेगा वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो शब्द क्या है? शब्द एक जागृति है। तो परमहंस महाराज जी के समय में बहुत से प्रोफेसर, डॉक्टर जो पीएचडी करते हैं वो लोग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इत्यादि हाथियों से चढ़ करके अनसुईया आश्रम में आते थे। तो चल के तो आ जाए, लेकिन जाने के लिए टाइम ही न बचे तो वहीं पर रुक जाए तो फिर वार्ता शुरू हो जाए। अपना जो है वो तो थीसिस जांचते थे, तो अपनी बात बताने लगे। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, सब साहित्यकार थे बड़े बड़े, सब आए तो अपनी बात बताएं। तो बहुत सारी बातें बताएं। फिर वो अंत में कहें कि महाराज जी हमने जो है दर्शन शास्त्र के हम लोग प्रोफेसर हैं और जो लोग दर्शन शास्त्र कर रहे हैं लड़के, उनकी कॉपी जांचते हैं, जो थीसिस लिखते हैं उनको हम क्लियर करते हैं, लेकिन भजन क्या है हमारी समझ में नहीं आता। तब परमहंस महाराज जी से कहें कि हम सुनने के लिए आए, हम बताने के लिए नहीं आए। जब चुपचाप बैठ जाएं, अपनी बात पूरी कर लें, तब परमहंस महाराज जी उनकी बात सुन के फिर बोले कि सब बात सबको ही जानता है,
2-2 पैसे में वेदांत बिकता है। लोग पढ़ते हैं, पढ़ते भी जाते हैं, लिखते हैं, लिखते भी जाते हैं। भारत ऐसा देश है जहां हजारों पुस्तकें रोज लिखी जाती हैं। पढ़ते हैं, पढ़ते भी जाते हैं, लिखते हैं, लिखते भी जाते हैं, लेकिन साधन कोई नहीं जानता। भजन एक जागृति है, उसको कोई अपने आप नहीं कर सकता है, वो बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकती है। तो फिर परमहंस महाराज जी की बात सुने तो परमहंस महाराज कहें कि देखो ये एक जागृति है। जिस दिन तुम हमारा स्वरूप 2 मिनट भी, चाहे तुम यहाँ हो चाहे घर पे हो, 2 मिनट भी मेरा स्वरूप देख लोगे, चित्त को, अपने मन को 2 मिनट भी मेरे स्वरूप को देखने में लगा दोगे, तो जिसका नाम भजन है हम बैठे बैठे घर पे दे देंगे। तुम घर पे बैठ के ध्यान कर रहे हो तो वहां मिल जाएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और फिर जब एक बार जागृति शुरू हो गई तो फिर जब तक मुक्त नहीं हो गए तब तक भगवान बताते रहेंगे। कवि ऋषि को कहते हैं शब्द व्यंगम बाजे तूरा। शब्द क्या है? आकाश का शब्द है जो बजता ही रहता है, कभी हटता नहीं है, शांत नहीं होता। जब तक मुक्त नहीं हो गए तब तक भगवान बताते ही रहेंगे। तो इसी को परमहंस महाराज जी कहते हैं कि जागृति है, राम रावण युद्ध है, इसकी शुरुआत हो गई तो जब तक रावण नहीं मर जाएगा, जब तक मोह समूल नष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान बताते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इसलिए उनके पास आए तो कहें कि ये शब्द एक जागृति है जो महापुरुष के द्वारा होती है। तुम उनके स्वरूप का, मेरे स्वरूप का स्मरण करोगे, घर बैठे बैठे मैं इस शब्द की जागृति कर दूंगी। तो इसी तरह से कबीर कहते हैं कि शब्द क्या है? तो कबीर ने कहा कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द से प्रीत करे सो पावे। ये भी क्या है? सूरत शब्द योग का ही विस्तार ये भजन है। तो शब्द से प्रेम करोगे वो पा सकता है। तो सारी दुनिया में शब्द ही है, शब्द की ही गूंज है। बिना शब्द के, बिना बोले सृष्टि में काम ही नहीं चल सकता है। लेकिन उससे प्रेम करने से कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाहर तो रोज जो है गाय भैंस पशु रमा रहे हैं, वो भी शब्द है। ये जो बस ट्रक चल रहे हैं इसकी आवाज आ रही है, ये भी शब्द है। ध्वनि प्रदूषण में से जो है शहर में आवाज उठने लगी है कि ध्वनि प्रदूषण कैसे कम किया जाए, वो सब शब्द ही है। लेकिन उससे किसी कोई भगवान को नहीं पाता है, वो शब्द नहीं है। कबीर कहते हैं कि शब्द हमारा आदि का, पल पल करहो याद, अंत फलेगी मोली ऊपर की सब बात। शब्द क्या है? हमारा जो शब्द है वो आदि तत्व से, परमात्मा से प्रसारित है, सामान्य नहीं है। आदि जो आदि का, जो आदि तत्व है परमात्मा, उससे प्रसारित शब्द है। और फिर वो जागृत हो गया तो करना क्या है? पल पल करो याद। जैसे ही शब्द जागृत हो गया, भगवान बताने लगे तो उसको याद करो। भगवान ने क्या बताया उसको याद करो, समझो। वास्तव में ये जो शब्द है कबीर का, ये 4 प्रकार से जो है, इसी को अनुभव कहते हैं। 4 प्रकार का ये दृश्य होता है जो आता है, जिसको कबीर शब्द कह रहे हैं। 4 प्रकार से मुख्य रूप से मिलता है। एक तो मिलता है अंग फड़कन के द्वारा। जब भगवान जागृत होते हैं, शब्द जागृत होता है तो अंग फड़कने लगते हैं, 2-2 इंची पे पूरा शरीर फड़कने लगता है। जब इस शब्द की जागृति परमहंस महाराज को हुई तो उस जागृति के बाद 2-3 महीने बाद उनको जागृति हुई, गुरु महाराज के मिलने के बाद। तो 6-7 साल लगा भगवान की प्राप्ति में। यही जागृति स्वामी जी को हुई तो 2-2.5 महीने के बाद हुई, परमहंस महाराज जी की शरण में आने के बाद। जब पूरा शरीर फड़कने लग गया 2-2 इंची पे, तो जाके बोला कि कोई बीमारी तो नहीं हो गई। तो गुरु महाराज बोले कि कोई बीमारी नहीं है, राम रावण युद्ध शुरू हो गया, अर्थात शब्द की जागृति होगी। जब तक रावण मर नहीं जाएगा, राम का राज्याभिषेक नहीं हो जाएगा, तब तक कहीं भी विराम नहीं है। तो आदि तत्व से संचालित ये शब्द है, परमात्मा से, परमात्मा की ही वाणी है। सामान्य व परमात्मा, उसका बोलना। इसी को दृष्टा दृश्य संयोग की जागृति कहा महर्षि पतंजलि ने। संयोग की जागृति, दृष्टा आत्मा जागृत होकर के प्रस्तुत हो जाए। तो दृश्य का स्वरूप बताया शब्द का कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्य। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, प्रकाश देना अर्थात मार्गदर्शन करना, ये सही है ये गलत है, ये प्रकाश देना।
और फिर बाद में उसके अनुसार जब साधक चलने लग गया अनुमति के अनुसार, तो क्रिया में प्रवृत्ति देना, भजन कराना, ये भी उस दृश्य का स्वभाव है। और जब भजन करने लग गया तो भजन के परिणाम में स्थिति, परमात्मा स्वरूप की स्थिति प्रदान करना, ये किसका स्वभाव है? दृश्य का। और यही काम किसका है? शब्द का। यही काम किसका है? अनुभव का। ये तीनों क्या है? भगवान की वाणी, भगवान का मार्गदर्शन। तो भगवान किस लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, शब्द दे रहे हैं? ताकि तुम भगवान को प्राप्त कर लो, इसलिए। तो ये शब्द का काम है। इसी को प्रकाश क्रिया स्थिति कहा, दृश्य कहा महर्षि पतंजलि ने। और किस रूप में प्रकट होता है? तो भूत इंद्रियात्मकम, पंच महाभूत और इंद्रियां, इसी रूप में ये दृश्य प्रकट होता है। पंच तत्वों से निर्मित कोई भी वस्तु स्वप्न में दिखाई पड़ेगी। 4 प्रकार के दृश्य शब्द होते हैं। एक तो अंग फड़कन के द्वारा, एक स्वप्न में आने वाले दृश्य, और तीसरा सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब है नाम जपते जपते, चरणों का ध्यान करते करते सूरत स्थिर हो जाए, मन सो जाए, शरीर जगता रहे, इसको सुषुप्ति कहते हैं। इसमें आने वाले दृश्य। और चौथे समसुरा संबंधित, जब समाधि लग गई, चित्त समाधिस्थ हो गया, तो चलते फिरते उठते बैठते खुली आंखों से भगवान जो है पेड़ पत्थर कण कण में व्याप्त है, इसलिए सर्वत्र भगवान बताने लगते हैं आकाशवाणी के द्वारा। तो ये 4 प्रकार का शब्द होता है, इसी को 4 प्रकार का अनुभव कहते हैं। और इसी को कहते हैं विशेष अविशेष गुण परमाणी, लिंग अलिंग गुण परमाणी। इसी को दृश्य को 4 भागों में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि गुण भेद से ये दृश्य 4 प्रकार से चलता है, विशेष और अविशेष, अलिंग और अलिंग। अर्थात प्रतीक के रूप में 5 तत्व, इससे निर्मित वस्तु स्वप्न में दिखाई पड़ेगी, ये प्रतीक है। अंग फड़कन हो रही है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर भी मिल रहा है, शब्द मिल रहा है, दृश्य मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है। तो अंग फड़कन और आकाशवाणी अप्रतीक, अलिंग, किसी प्रतीक के रूप में नहीं है, मिल रहा है अदृश्य रूप में। और प्रतीक के रूप में क्या है? स्वप्न में दिखाई देने वाले दृश्य, सुषुप्ति में ध्यान में दिखाई देने वाले दृश्य, ये क्या है? ये प्रतीक के रूप में है। और गुण भेद, तीनों गुणों की वृत्ति अंदर है, सतोगुण रजोगुण। तो कब सतोगुण आ रहा है उसको भी भगवान को बताना है, कब रजोगुण आ रहा है उसको भी इसी शब्द के दृश्य के द्वारा भगवान को बताना है, कब तमोगुण आ रहा है। तो तीनों गुणों की वृत्तियों में विरोध है, इस हिसाब से तीनों गुणों की वृत्ति के हिसाब से शब्द या दृश्य मिलता रहता है 4 प्रकार से, अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, सुषुप्ति में, और ध्यान समसुरा संबंधित भगवान बताते रहते हैं। तो विशेष और अविशेष, ये 4 प्रकार के अनुभव का उद्देश्य क्या होता है? विशेष माने वह परमात्मा, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट, विशेष पुरुष ईश्वर। विशेष माने परमात्मा। इन 4 शब्द के, 4 दृश्य के, 4 अनुभवों के द्वारा, जिसको कबीर शब्द कहते हैं, पतंजलि उसी को दृष्टा दृश्य संयोग कहते हैं। और रामचरितमानस में उसी को अनुभव कहा गया, राम का अवतार कहा गया। उसी को वेद कहते हैं, उसी को विद्या कहते हैं, पराविद्या कहते हैं। इन सब का मतलब एक ही है, और कबीर उसी को शब्द कहते हैं। तो ये 4 प्रकार से ये शब्द मिलता है, अनुभव मिलता है, भगवान बताते हैं। तो विशेष माने वह परमात्मा, परमात्मा की तरफ चलने वाला दृश्य आएगा कि अब तुम परमात्मा की तरफ चल रहे हो। और अविशेष माने प्रकृति, कब तुम प्रकृति की तरफ चल रहे हो, संसार में भटकने वाले हो। वो बात भी अंग फड़कन के द्वारा, ध्यान में आने वाले दृश्य के द्वारा, स्वप्न के द्वारा भगवान बताएंगे। योगी कभी स्वप्न नहीं देखता, सामान्य व्यक्ति स्वप्न देखता है, लेकिन जो योग पे चल दिया, नाम जपने लग गया, ध्यान करने लग गया, अनुभवों की जागृति हो गई, उसके स्वप्न अनुभव हो जाते हैं। वो सामान्य स्वप्न नहीं होते, स्वयं में अपनापन देखता है। कब मन भजन में गया वो स्वप्न में बताएगा, कब मन विषयों का चिंतन किया वो बात भी स्वप्न में बताई जाएगी। और वही सुषुप्ति में भी बताया जाएगा कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की जानकारी सुषुप्ति के दृश्य में आती है। तो ये 4 दृश्य के, 4 प्रकार के शब्द अनुभव के द्वारा भगवान ये बताते हैं कब तुम परमात्मा की तरफ चल रहे हो और कब प्रकृति की तरफ भटक रहे हो। ये बात भगवान बताते हैं। इसी बात को संत कबीर कहते हैं शब्द।
तो शब्द हमारा आदि का, ये शब्द कहाँ से प्रसारित है? आदि तत्व से, भगवान से संचालित है। पल पल करो याद, हर समय उसको याद करना है। भगवान ने आज क्या बताया? अंग फड़क गया तो जो साधक है, विरक्त है, ध्यान में लगा हुआ है, तुरंत उसको याद करेगा। इसका मतलब क्या है? स्वप्न देख लिया, तुरंत मनन करेगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान में बैठा है, नाम जपते जपते सुषुप्ति में दृश्य आ गया, तुरंत उसको याद करेगा कि भगवान ने क्या बताया। पल पल इसको याद करना है। अंत फलेवी मोहली, जो भगवान बता रहे हैं वही फलीभूत होगी। ऊपर की सब बात, ऊपर की जो बात चल रही है वो तो सब बात विवाद है, उसका कोई मतलब। तो इसलिए शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लो जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कबीर कहते हैं कि शब्द के बिना जो सूरत लगाते हो वो अंधी है। सूरत माने मन की दृष्टि। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं और कान में आके कोई बोल दे कि घर में चोरी हो गई, तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। वहां जो सामान रखे थे पूरा विचार वहां पे चला जाएगा, शरीर यहाँ बैठा रहेगा लेकिन मन उधर चला जाएगा। इस दृष्टि का नाम सूरत है, इसी के द्वारा भजन किया जाता है। तो कहते हैं कि शब्द बिना, जब तक भगवान की बात जागृत नहीं हुई, शब्द जागृत नहीं हुआ, अनुभव जागृत नहीं हुआ, तब तक जो सूरत लगाते हैं साधक अपने मन से भजन भी कर रहे हैं, तो शब्द बिना शुद्ध आंधरी, अंधी है। कहो कहाँ लो जाए, पता नहीं कहाँ ले जाके पटक दे। और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यदि शब्द का द्वार नहीं मिला, जहां से शब्द जागृत होता है, वो सदगुरु से भेंट नहीं हुई, तो भटकते रहोगे। इसलिए शब्द पे कबीरदास ने, संत कबीर ने बहुत बल दिया। और संत कबीर के अनुसार चलने वाले, उस कबीर की वाणी के अनुसार गुरु नानक हुए, उन्होंने भी शब्द पे बल दिया। और कई संत हुए, उन्होंने भी शब्द पे बल दिया। तो शब्द माने भगवान की वाणी। तो कबीर कहते हैं कि शब्द बिना सुत आंधरी, कहो कहाँ लो जाए, द्वारन पावे शब्द का, फिर भटका खाए। और फिर स्वयं कबीर क्या है? कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, बधी राम की जेवरी, और जित खींचे तित जाम। कबीर कैसे उस शब्द के अनुसार चलते हैं, उस बात को इस दोहे में बताया कि कबीरा कुत्ता राम का। कुत्ता बाहर वाला नहीं, कुत्ता क्या होता है? कर्म ही कुत्ता है। कबीर कौन है? जो नियत कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, वो वाला कुत्ता है। एक तो बाहर का कर्म है, वो भी कुत्ता है, लेकिन यहाँ पे कबीर कौन सा कुत्ता है? राम का कुत्ता है। राम की तरफ चलने वाला, राम का भजन करने वाला। अर्थात कबीर के चिंतन का नाम क्या था? राम। रा और म के बीच में कबीरा रहा लुका है। रा और म, इन दो शब्दों के बीच में 3.5 हाथ का कबीर छुप गया। वास्तव में इतना बड़ा शरीर इन दो शब्दों में कैसे आया? जहां व्यक्ति का मन रहता है वही शरीर रहता है। तो राम राम जपते जपते कबीर की यह स्थिति आ गई कि श्वास अंदर गई तो रा और बाहर गई तो मां, उसी बीच में कबीर स्थिर हो गया। मन स्थिर हो गया तो पूरा कबीर स्थिर हो गया। तो रा और मां के बीच में कबीरा रहा रुका है। तो कबीरा कुत्ता राम का, कौन से राम का? जो भीतर से जागृत होकर के जो शब्द दे रहे हैं भगवान, उस राम का कुत्ता है। और कौन सी जेवरी से बंधा हुआ है? बंधी राम की जेवरी। जो राम, जो भगवान जागृत होकर के जो बता रहे हैं, कौन सी, क्या बता रहे हैं? जो शब्द की रस्सी, शब्द डोर गए उतरे पार। संत बचे को गुरु की कृपा से, शब्द डोर गए उतरे पार। तो वो जो शब्द की डोरी है, उसी शब्द क्या है? उस राम की वाणी, जो भीतर परमात्मा बैठा है, वो जो बोल रहा है, उसकी वाणी शब्द है। उस वाणी से कौन बंधा हुआ है? कबीर बंधा हुआ है। कहाँ बंधा हुआ है? गले राम की जेवरी, बंधो राम की जेवरी। राम की वाणी, राम का शब्द, राम का मार्गदर्शन से बंधा हुआ कबीर है। इस तरह का कुत्ता है कबीर, बाहरी कुत्ता नहीं। और कुत्ता माने जो नियत कर्म, भजन, ध्यान और समाधि चिंतन में लगा हुआ है, वो वाला कुत्ता कौन है? कबीर। तो कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, बंधी राम की जेवरी, जित खींचे तित जाम। राम की रस्सी बंधी हुई है। जैसे जैसे भगवान निर्देशन कर रहे हैं, कबीर वैसे वैसे ध्यान कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, वही जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। जिधर भगवान ले चल रहे हैं उधर ही कबीर जा रहे हैं। तो इस तरह से शब्द का पालन कबीर कर रहे हैं, भगवान की वाणी का पालन कर रहे हैं।
तो फिर कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे और जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। शब्द सब कोई कहता है वो, लेकिन वो शब्द कैसा है? विदे। विदे क्या है? बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेया ततः प्रकाशा वर्णच्छय। पतंजलि कहते हैं विदे अवस्था क्या है? बहिर्कल्पिता, बाहर दिखाई पड़ा है कुछ, कल्पना भीतर नहीं हो रही है। दिखाई पड़ा लेकिन भीतर मन में कोई कल्पना नहीं हुई। सुनाई पड़ा, चाहे गाना चाहे कुछ भी सुनाई पड़ गया, मन में कुछ नहीं हुआ, मन में कोई कल्पना नहीं हुई। ये अवस्था क्या है? विदे अवस्था है। भले ही आप चल रहे हो फिर रहे हो, लेकिन बाहर की सृष्टि के वातावरण का कोई असर अंदर नहीं हो रहा है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? विदे अवस्था कहते हैं। इससे क्या होता है? ततः प्रकाशा वर्णच्छय, जो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, उसका जो आवरण है माया, वो आवरण छीन हो जाता है। इस अवस्था के आते ही माया के और भगवान के और भक्त के बीच में माया छीन हो जाती है। ये विदे अवस्था है। तो कबीर कहते हैं वो तो शब्द विदे, जिसकी कल्पना रहित वृत्ति चलने लगी, इसी संसार में रहता है लेकिन संसार अंदर नहीं घुस पाता। ऐसी अवस्था में जो चलने लग गया, वो शब्द के अनुसार चल रहा है, उसको भगवान बता रहे हैं। वो विदे अवस्था आ गई तो समझो वहां पे शब्द प्रस्फुटित हो जाता है, यानी भगवान बताने लगते हैं, साधक समझने लगता है। शुरू से ही भगवान बता रहे हैं, लेकिन यहाँ वो शब्द पकड़ में आने लगता है विदे अवस्था में, और इसलिए माया का आवरण छीन हो जाता है। भगवान के और भक्त के बीच में जो माया होती है ना, वो छीन हो जाती है। तो ततः प्रकाश आवरण से, तो वो तो शब्द विदे और जिह्वा पर आवे नहीं, जीभ पे नहीं आता है। निरख परख कर ले, उसका निरीक्षण किया जाता है। भगवान ने क्या बताया उसका निरीक्षण करो। क्या स्वप्न में मिला उसको समझो, क्या अंग फड़कन हुई उसको समझो, और समझ करके लग जाओ। तो ये शब्द के बारे में कबीर बताया, और इसी सूरत शब्द योग को इस भजन में बताया गया कि सूरत को कैसे शब्द से जोड़ें। सूरत शब्द और योग, योग माने परमात्मा से मिलन। परमात्मा से मिलन का नाम योग है, लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए तो हम चल दिए, लेकिन जब तक शब्द की जागृत नहीं है, भगवान निरीक्षक परीक्षक के रूप में नहीं प्रकट हुए, तब तक हमारा जोड़ना नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान से जोड़ने से पहले भगवान की वाणी से जुड़ो, भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उससे जुड़ो। तो सूरत शब्द योग, भगवान से तो मिलना है लेकिन पहले शब्द से मिलो, पहले भगवान की बात को समझो, भगवान जागृत हो जाए, वो बोलने लगे, उस बात को समझो और फिर सूरत को लगाओ। इसका नाम सूरत शब्द योग है। तो इसलिए भगवान एक संत कबीर कहते हैं इस भजन में कि ये सूरत शब्द योग है। सूरत तो लगाना है, परमात्मा से जुड़ना है, लेकिन शब्द से पहले जोड़ना है सूरत को। पहले भगवान की बात को समझना है, पहले भगवान के आदेश मिलने लगे, उनसे सूरत को जोड़ो और उनके प्रति समर्पित होकर के तब जो है भजन करो। भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं, जो अनन्य भाव से निश्चित मम ये जना पर्युपास्ते जैसा नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम। अनन्य भाव से चिंतन करते हैं जो मेरा, अन्य किसी को स्थान नहीं देते, उनका योगक्षेम मैं भान करता हूँ, अर्थात मेरे प्रति समर्पित। तो समर्पित होने का मतलब नहीं है कि बाहर जाके हम फोटो के आगे समर्पित हो गए या जहां महापुरुष है वहां समर्पित, वो नहीं है। जो उनका जो वाणी है पहले बाहर से बताएंगे, उसके प्रति समर्पित हो जाओ, फिर भीतर से अंदर हृदय में जो शब्द के रूप में अनुभव के रूप में बता रहे हैं उसके प्रति समर्पित हो जाओ। उसके प्रति जब समर्पित हो जाओगे तब आपकी सूरत परमात्मा से जुड़ जाएगी, तब वो सूरत शब्द योग होगा। तो इसलिए जे जन भींजे राम रस अभिक्षित कवन रुख अनुभव भावन दर्शिये तेन सुख। जो राम के रस में भींज गए, जो राम के रस में भींजना चाहते हैं, तो उनकी कैसी अवस्था होनी चाहिए? जे जन भींजे राम रस विकसित कवन रुख, वो सदा विकसित रहते हैं जो राम के रस में भींजते हैं, कभी रूखे नहीं रहते। लेकिन रूखा कौन रहता है? तो अनुभव भावन दर्शिये तेन सुख। भाव के अनुसार आप भजन कर रहे हैं और आपके अंदर कैसा विचार आया, ऐसे विचार के साथ भगवान का अनुभव नहीं मिला
शब्द नहीं मिला, मार्गदर्शन नहीं मिला, तो उस बेचारे के लिए ना सुख है न दुख। तो शब्द से प्रीत करे सो पावे। संत कबीर कहते हैं जो शब्द से प्रेम कर लेगा वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो सूरत शब्द योग, योग माने मिलन। भगवान से कौन मिलेगा? जो शब्द से प्रेम कर लेगा, जो भगवान की बात को सुनेगा समझेगा, तब भगवान मिलेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? ईश्वरीय निर्देशन में चल के ईश्वर को जानना। शब्द से प्रीत करे सो पावे। भगवान को वो प्राप्त करेगा, भगवान से वो मिलेगा जो शब्द से प्रेम करेगा। शब्द माने भगवान की वाणी, भगवान का बोलना। तो यह धरती के चार दिशाएं काया भेद लखावे। दिन से धरती, दिन से काया, तब जीव कहाँ सवार। पहले पद में कहते हैं इस धरती के चार दिशाएं। तो धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। एक तो धड़ कहते हैं शरीर को, और एक धरती कहते हैं, एक तो धरती कहते हैं ये बाहर की पृथ्वी, और दूसरा धरती माने शरीर रूपी पृथ्वी। इन दोनों का मापदंड एक ही है। जो आप बाहर देखते हो वही इसके अंदर भरा हुआ है। तो कैसे भरा हुआ है? तो बिटप मध्य सूत्र का सुतम कंचिक विनय बनाए, और मन में तथा लीन नानातन प्रकट अवसर पाए। जैसे एक वृक्ष में नाना प्रकार के फर्नीचर, माचिस की तीली बनाओ, फर्नीचर बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब बन जाएगा। ये वृक्ष के अंदर मौजूद है, लेकिन वृक्ष काटोगे कुछ नहीं मिलेगा। सुत में कंचुक एक धागा है, कपास होता है इधर, तो कपास में सारे वस्त्र हैं। चाहे जो वस्त्र बना लो, चद्दर बना लो, पैंट शर्ट बना लो, साड़ी बना लो, सब कपास में। मन में तथा लीन नानातर, ऐसे ही सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि इस मन के अंतराल में। मन में तथा लीन नाना तन प्रकट अवसर पाए। तो मन में क्या है? नाना तन, एक तन नहीं, अंडज पिंडज श्वेतज उज्ज्वल, चार खान जग जीव पारा। तो यह धरती के चार दिशाएं काया भेद लखावे। ये जो धरती है, एक तो बाहर धरती, और दूसरा ये शरीर भी धरती है, और शरीर के अंतराल में भी अनंत शरीर है। एक दो शरीर नहीं है, अनंत शरीर है। और वो इसी तरह से जैसे कपास में सारे सभी प्रकार के वस्त्र हैं। मौसम जब जो चीज आप बनाना चाहो वही बना लो। लकड़ी में सभी प्रकार के फर्नीचर है, जो चीज आप बनाना चाहो वही बना। ऐसे ही मन के अंतराल में सभी संस्कारों की रील है, और उन संस्कारों में चार प्रकार के शरीर है। तो एक तो ये शरीर, ये भी पृथ्वी है, और इस शरीर के अंतराल में जो अनेकों प्रकार के शरीर, वो सब धरती हैं, वो धड़ हैं, और उनकी सबकी अलग अलग आकृति है। जो शरीर की अलग अलग आकृति होती है अंदर की, एक तो स्थूल शरीर होता है, एक इसकी आकृति होती है, उसको कहते हैं काया। किसी काया? मनुष्य की काया। शरीर तो 5 तत्वों से निर्मित है, सबका एक ही तत्व से बना है, लेकिन काया का मतलब आकृति। जैसे 5 तत्वों से पशुओं का भी शरीर बना है, पहचान में आता है ना कि ये पशु है, मनुष्य है। भेद, काया भेद लखावे। यह धरती के चार दिशाएं काया भेद लखावे। तो इस धरती के, इस शरीर की चार दिशा। चार दिशा मतलब कौन सी चार दिशा? ये जो शरीर है ये चार दिशाओं में, चार डायरेक्शन में जा सकता है। इसी को कहते हैं आखिर 4,84,000, और जीव ब्रह्म यौन अविनाशी। इसी को 84 लाख योनि कहा गया है। और इसी को कहते हैं कि धरती के चार दिशा है। कबीर कहते हैं चार दिशा है। कौन सी चार दिशा? अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्गज। अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न होना, तो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव एक दिशा है। पिंड से उत्पन्न होना शरीर रूप में, जैसे मनुष्य, पशु, ये दूसरी दिशा है। पिंड से उत्पन्न होने वाली दूसरी दिशा है। इसमें भी पिंड से होने वाले हजारों जीव है, और अंडे से उत्पन्न होने वाली एक दिशा है, वो भी, उसमें भी हजारों जीव हैं, हजारों आकृति के शरीर मिलेंगे। अंडज, पिंडज, स्वेदज। स्वेदज मतलब बाष्प से ऑटोमेटिक, जैसे मच्छर, कीट, पतंग नहीं पैदा हो जाते हैं अपने आप, ये भी इसमें एक दिशा है। स्वेदज एक रस है, इसमें भी हजारों तरह के कीट पतंग मिलेंगे। और उद्वेज, उद्वेज माने पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ये भी एक रस है, एक दिशा है।
84 4 रस है। रस का मतलब एक तो रस होता है इंटरेस्ट लेना, एक रस होता है पानी का जूस होता है, वो भी रस होता है, और एक रस का मतलब होता है, रस माने भीड़ को भी कहते हैं इकट्ठा। तो कहने का मतलब उद्भिज का मतलब जो पेड़ है, ये भी एक रस है। तो हजारों प्रकार के पेड़ हैं। तो ये धरती के शरीर के आकृति लेने की 4 दिशाएं। ये शरीर जब आकृति लेता है, काया धारण करता है, तो 4 इसकी दिशाएं। किसी को तुलसीदास जी कहते हैं 4 खान जग जीव अपारा अवज तजे तन नहीं संसारा। 4 खानी है। कबीर कहते हैं धरती के 4 दिशा, 4 रस 84 लाख योनि। 4 रस माने 84, 4 रस माने 84, 4 दिशा 4 खानी, और लाख माने लक्ष्य। ये जो 4 प्रकार के जीव हैं, ये श्रृंखला है। इनके 4 लक्ष्य होते हैं। या तो अंडे से उत्पन्न होगा, या पिंड से उत्पन्न होगा, या उद्भिज होगा, या फिर स्वेदज होगा। या धरती के 4 दिशाएं, काया भेद लखा है। काया का भेद समझ में आता है। किस दिशा में गया पता चल जाएगा। अंडे से उत्पन्न हुआ पता चल जाएगा, पिंड से उत्पन्न हुआ, काया को देख के शरीर की जो आकृति है वो काया, वो देख के समझ में आ जाएगा कि किसका बच्चा है। उद्भिज है, समझ में आ जाएगा पेड़। काया भेद लखा है। और ये शरीर और शरीर की आकृति, बिन से धरती बिन से काया, ये दोनों ही नाशवान है। शरीर नष्ट हो गया, काया बदल गई। मतलब जो मनुष्य की आकृति थी, जब मनुष्य पशु में चला गया तो वो आकृति नष्ट हो गई, शरीर भी नष्ट हो गया, और वो पशु योनि की आकृति हो गई, दूसरी हो गई। फिर वो नष्ट हो गया, तीसरी पेड़ में चला गया, तीसरी हो गई। तो बिन से धरती बिन से काया, तब जीव कहाँ संभाले? तब जीव की स्थिति क्या है? कोई उपाय है इन 84 लाख योनियों से बचने का? तो 84 लाख माने गिनती की 84 लाख नहीं, 4 रस हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। 4 रस हैं, 4 प्रकार के इंटरेस्ट हैं इस जीव के, है ना। जैसा विचार करेगा तो उसके जो तमोगुण के अधिक विचार हैं, तो अंडे से पैदा हो जाएगा, पशु पक्षी में चला जाएगा, पक्षियों में। पिंड से पैदा हो जाएगा, जैसा विचार है मनुष्य वाला तो मनुष्य हो जाएगा, नहीं पशु वाला है तो पशु हो जाएगा। जैसा इंटरेस्ट, जैसा यम यम वापी स्मरण बाबू, जैसा रस लिया जिस चीज में, रस लेना, स्मरण करना, मरते समय जो किया, वैसे ही इसकी आकृति हो जाए। तो क्या ये जो आकृति ले रहा है 4 रस में 84 लाख में, क्या ये शाश्वत है? बोले नहीं। बिन से काया बिन से धरती, शरीर लेगा जिस आकृति का, वो शरीर भी नश्वर, और वो काया, वो आकृति, वो भी नष्ट होने, वो भी नश्वर। तो जीव की क्या दशा है फिर? तब जीव कहा क्या करना चाहिए हम, इनसे बचें कैसे? 84 लाख योनियों से कैसे उद्धार हो, कैसे मुक्त हो? तो उसकी विधि बताते हैं संत कबीर। शब्द से प्रीति करे सो पावे। शब्द से जो प्रेम करेगा, भगवान के मार्गदर्शन से जो प्रेम करेगा, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, तब इनसे मुक्त हो जाएगा 84 लाख से। तो कहते हैं कि शब्द से तो हमने प्रेम किया, शब्द की जागृति हो गई, महापुरुष के शरण में गए, भगवान बताने भी लग गए, हैं, हम समझने भी लग गए, लेकिन हमें करना क्या है? शब्द से प्रीति करके, भगवान की बात को समझ के, यानी भगवान के प्रति समर्पित होके क्या करना है? तो कहते हैं श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राखे। इन 84 लाख से बचने के लिए क्या करना है? श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राखे, और जब जिये राखे कालग्रा से कौन नाम के पाछे। ये बताते हैं श्वास का सुमिरन करो। कबीरदास ने श्वास के सुमिरन पे बल दिया। कबीरदास ने बल नहीं दिया अनादिकाल से। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्भयांश चक्षुश्चैवांतरो भ्रुवो प्राणापान समयुक्ता नासाभ्यंतर चारण। प्राण और अपान को सम करो। प्राण वो श्वास है जिसको हम अंदर लेते हैं, अपान वो श्वास है जिसको बाहर छोड़ते हैं। स्पर्शान कृत्वा, प्राण और अपान सम होगा कैसे? बाहर सभी इंद्रियां स्पर्श कर रही हैं,
देखना आंख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है, टेस्ट लेना जीभ का स्पर्श है, त्वचा का स्पर्श है, छूना। ये स्पर्श से होता क्या है, संकल्प पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं और विचार बाहर मन को भटका देते हैं। तो बाहर के स्पर्शों को त्यागो। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायांश चक्षुश्चैवांत्र भ्रुवो, चक्षु को, दृष्टि को शांति से जहां सामने दृष्टि पड़ती है वहां इकट्ठा करो, भौं के नीचे बीच में से, और प्राण और अपान को सम करो। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। तो ये जो श्वास है इसको जो है देखने की दृष्टि क्या है, सूरत। सूरत को हमें कहाँ जोड़ना है, सूरत शब्द योग। भगवान का मार्गदर्शन मिला और मार्गदर्शन में चल के हमको लगाना कहाँ है सूरत को, तो नाम जप में, श्वास में लगाना। श्वास सुमिरे घड़ी विचार है, श्वास के सुमिरन में लगाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राण अपान को सम करो। ये जो श्वास का सुमिरन है इसी को नाम का जप कहा गया। बेखरी मध्यमा पश्चिम पर 4 प्रकार से नाम का जप होता है। तो श्वास का सुमिरन प्रत्येक महात्मा जो विरक्त है, भगवान के मार्ग पे चला है, सबको श्वास का सुमिरन आवश्यक है। बेखरी से जपना जरूरी है, मध्यमा से जप जरूरी है, लेकिन इन दोनों से श्रेष्ठ होता है श्वास का जप। इन दोनों से श्रेष्ठ क्या है, श्वास का जप। तो श्वासा सुमिरे घड़ी विचार है। इसी बात को महर्षि पातंजलि कहते हैं कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। श्वास का सुमिरन कैसे करना है, कबीर कहते हैं कि श्वास का सुमिरन करो, सूरत को श्वास में लगाओ। लेकिन कैसे करना है, घड़ी विचार। पहले क्या है, घड़ी टाइम वाली तो अब निकली है, पहले तो घड़ी एक माप तोल था टाइम का। तो विचार करो कि श्वास में कितनी देर तक नाम जप में मन लगा, श्वास को देखा, और कितनी देर बाहर गया, और लगन शब्द में रखे। 3 चीज चल रही है। एक तो सूरत है जिसको श्वास में लगाना है, दूसरा क्या है श्वास नाम जप, और तीसरा क्या है लगन शब्द में रखे। लगन को कहाँ रखना है, भगवान जो बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब आप भजन कर रहे हो तभी भगवान भी बता रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहा है, एक साथ ये सब होता है, साइमल्टेनियसली एक साथ सब होता है। जब सूरत लगाते हो तभी भगवान भी बताते हैं, तीनों दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। सूरत तो फिर कहते हैं घड़ी विचारा, लगन शब्द में रखे, शब्द में लगन रखना है कि भगवान क्या बोले। भजन कर रहे हो तो ये नहीं कि भगवान जो बोले उसको भूल गया। भजन उसी की देन है, भगवान के आदेश पर चलोगे तभी सफल होगे, तभी सूरत शब्द में समाहित होगी, जुड़ेगी, भगवान यानी भगवान को प्राप्त करेगा साधन। तो इसी को पातंजलि कहते हैं कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी प्रदिष्टो दूर सूक्ष्म। उन्होंने कहा प्राणायाम बताते हैं, इसको प्राणायाम कहते हैं। कबीर श्वास का सुमिरन कहते हैं और पतंजलि इसी को प्राणायाम कहते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। प्राणायाम माने प्राणों के व्यापार पे विराम लगना। श्वास प्रश्वास प्राणापान, जो श्वास अंदर लेते हैं वो प्राण, बाहर छोड़ते हैं अपान। लेकिन इस श्वास के साथ हम अंदर लेते हैं, पूरे विचार सृष्टि को अंदर ले जाते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो अंदर से हजारों विचार बाहर छूट जाते हैं। तो श्वास प्राणायाम का मतलब श्वास को रोकना नहीं है, ये विचारों का रोकना। तो इसलिए कबीर कहते हैं श्वास का स्मरण करो, घड़ी पे विचार करो और लगन को शब्द में रखो, भगवान क्या बोल रहे हैं, ताकि ये विचार श्वास में चलने वाले रुक जाए। तो उसी को पतंजलि कहते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति का रुकना प्राणायाम है। अर्थात यहाँ श्वास और प्रश्वास में विचारों का रुकना, संकल्पों का रुकना प्राणायाम है। लेकिन ये कैसे रुकता है, कैसे स्मरण होता है? तो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी प्रदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति मतलब काम क्रोध राग द्वेष, अभ्यंतर वृत्ति मतलब विवेक वैराग्य समदम, इस विषय में सोचना, ये अभ्यंतर वृत्ति यानी भजन की वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति है। और बाहर विषयों में सोचना काम क्रोध बाह्य वृत्ति है। स्तंभ वृत्ति न बाहर का विचार आ रहा है न भीतर का, विवेक क्या है वैराग्य क्या है मनन करने कोई संकल्प नहीं। स्तंभ वृत्ति मतलब नाम और रूप में चित्त का स्थिर होना, ये स्तंभ वृत्ति है।
तो परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, बाहर जो मन जा रहा है हमारा, श्वासा स्मरो घड़ी विचारो, श्वास का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, श्वास में लगा रहे हैं, तो श्वास में से मन कहाँ भागता है? बाह्य वृत्ति में, काम क्रोध राग द्वेष में। तो उसको देखो, घड़ी पे विचार करो, कितनी देर तक बाहर गया। जब बाहर जाएगा तो भगवान भीतर से संकेत करेंगे कि बाहर भाग रहा है, तो लगन शब्द में रखो। लगन को वहां सूरत यहाँ लगा रहे हो श्वास में, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं उस पर भी दृष्टि रखो, लगन शब्द में रखो। श्वासा सुमिरो, और कितनी देर तक बाहर गया, तो बाहर गया तो उसको समझो, फिर उसको खींच के भीतर लाओ, अभ्यंतर वृत्ति में लाओ। और अभ्यंतर वृत्ति में से भी फिर मन विवेक का स्मरण कर रहा है कि वैराग्य का कर रहा है, किसका चिंतन कर रहा है, ध्यान समाधि या शास्त्र की किसी विषय में मनन कर रहा है, वहां से भी हटाओ, वहां से भी देखो कि कितनी देर तक किस विषय पर चिंतन किया। परिदृष्टो, भली प्रकार समझो, पहले बाहर से हटाओ, और बाहर से हटाओगे तो डायरेक्ट नाम जप में श्वास में नहीं लगेगा, अभ्यंतर वृत्ति में जाएगा, यानी शास्त्रों के मनन चिंतन में चला जाएगा। वहां से भी हटाओ, वहां पे भी देखो कितनी देर तक हमने किस विषय पे विचार किया, फिर वहां से हटाओ और कहाँ लगाओ? स्तंभ वृत्ति में। स्तंभ वृत्ति मतलब सीधा श्वास में, नाम, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, अन्य विचार न रहे, न सजाती न बिचाती, न बाह्य वृत्ति न अभ्यंतर। तो श्वास का सुमिरन करो, घड़ी पे विचार करो, मतलब देखो कितनी घड़ी तक, कितने समय तक मन बाह्य विषयों में गया, कितने समय तक मन अभ्यंतर विषयों में गया, और फिर किस लिए देखना है? दोनों से मन को हटाओ, मुक्त करो, और श्वास में, श्वास अंदर गई तो बाहर आई, सिर्फ इतने में ही स्थिर करो। इसको स्तंभ वृत्ति कहते हैं, और सदगुरु के स्वरूप के स्मरण को भी स्तंभ वृत्ति कहते हैं। ये दो स्तंभ वृत्ति है, स्वरूप का स्मरण रहे, दूसरा विचार न रहे तो स्तंभ वृत्ति है, और नाम श्वास में चलता रहे, अन्य संकल्प शांत हो जाए तो स्तंभ वृत्ति है। तो भली प्रकार देखते हुए स्तंभ वृत्ति का समय बढ़ाते जाओ, और बाह्य और अभ्यंतर का समय घटता चला जाए। बाह्य अभ्यंतर से समय घट जाए और स्तंभ वृत्ति में मन स्थिर होता जाए, भली प्रकार फिर ये प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, यानी प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। इसी को कबीर कहते हैं श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे। श्वास का स्मरण करो, लेकिन घड़ी पे विचारो और लगन शब्द में रखो, भगवान क्या बोल रहे हैं, कहाँ मन भाग रहा है, कितनी देर में भागने वाला है, सब पता चलता है। उठो, भजन करो, बैठो, सब चीज भगवान बताते हैं, उस लगन को वहां रखो। तो सूरत को कहाँ लगाना है? श्वास में लगाना है, नाम जप में, स्वरूप में, स्मरण में लगाना है। और लेकिन वहां लगते हुए भी सूरत शब्द में वहां लगन लगी रहे। भगवान क्या बताते हैं, ये भजन इसलिए कर रहे हैं कि भगवान की बात समझ में आए, भगवान की आज्ञा पालन का नाम भजन है, और कुछ भजन नहीं है। तो श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राचे, इतना हमको करते बन गया, और नहीं किया तो जब जियरा को काल गरा से कवन नाम कहे बाँचे। अगर जी को जब ये काल के गाल में जाएगा तो और कोई उपाय नहीं है जिससे तुम बच सकते हो। बिना भजन के, बिना श्वास के स्मरण के कोई दूसरा उपाय नहीं है जो काल से बचा ले। तो काल से बचना है तो ये स्मरण करो। तो श्वासा सुमरे घड़ी विचारे लगन शब्द में रह के जब जरा को काल गिरा से कौन नाम के बाँचे। फिर इसके आगे बताते हैं कि ये श्वास का सुमिरन और भजन कब तक चलेगा। तो कहते हैं त्रिपुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे, और सूरत समानी अनाधुंध में बिन जाने का जावे। दूसरे पद में बताते हैं कि श्वास का सुमिरन कहाँ तक पहुंचाता है। तो कहते हैं कि त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप लगावे जपावे। श्वास का स्मरण करते करते, सूरत को श्वास में लगाते लगाते, शब्द में लगन लगाते लगाते, भगवान जो बोल रहे हैं उसको समझते हुए, श्वास का जप करते हुए, त्रिकुटी मध्य, एक तो त्रिकुटी होती है, भ्रकुटी इसको बोलते हैं, ये जो केंद्र होता है इसको कहते हैं त्रिकुटी। यहाँ पे शुरू में जब भजन किया जाता है तो सामने दृष्टि रखी जाती है। कुछ भी मन कितना भी चंचल है, सामने दृष्टि रखोगे तो चंचलता कम हो जाएगी, वो शुरुआत है। लेकिन असली त्रिकुटी क्या है? सत रज तम 3 गुण है, इनको कूटस्थ करना त्रिकुटी है। तो त्रिकुटी मध्य, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में व्यर्थ की चेष्टाएं, भजन से विपरीत विचार,
ये सब तमोगुण के विचार होते हैं जो साधना से भजन से भगवान से विपरीत ले जाते हैं। तमोगुण के संकल्प उठते हैं। रजोगुण भजन करेंगे तो कामना उठती है, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, ये रजोगुण है। सतोगुण भजन में तो मन लगा है लेकिन मेरी स्थिति कैसी होगी, क्या होगा, भगवान मिलेंगे तो कैसे होंगे, तमाम प्रकार के विचार वो सतोगुण में भी आ जाते हैं। तो सतोगुण रजोगुण तीनों गुण कुटस्थ होने का मतलब है कि चित्त ध्यान में स्थिर हो जाए, तीनों गुण कुटस्थ हो जाए। ये असली त्रिकुटी है। ये बाहर की त्रिकुटी तो है ही, वहां पे अपना अभ्यास के शुरुआत में किया जाता है, लेकिन वो नहीं। वास्तविक त्रिकुटी क्या है? सत रजतम तीनों गुण कुटस्थ हो जाए। तो त्रिकुटी मध्य ध्यान लगा के जैसे ही तीनों गुण कुटस्थ होंगे ध्यान लग जाएगा। ध्यान का मतलब है तत्र प्रत्येक ध्यान। जहाँ चित्त को लगाया गया नाम में, तो नाम जपते जपते श्वास में श्वास अंदर गई तो बाहर आई तो सूरत स्थिर हो गई, परावाणी की स्थिति। तो ये ध्यान लग गया, इसी को परावाणी की अवस्था कहते हैं। तो त्रिकुटी मध्य जहाँ तीनों गुण कुटस्थ हुए तो ध्यान की अवस्था आ जाती है। और फिर उस श्रेणी में जाप कौन सा होता है? ये पश्यंती का नहीं होता है। पहले श्वास का सुमिरन माने पश्यंती, श्वास का सुमिरन। इसी को महात्मा बुद्ध में पानापान कहा है, भगवान कृष्ण प्राणापान कहते हैं, कबीर श्वास का स्मरण कहते हैं, पतंजलि श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम श्वास प्रश्वास कहते हैं। लेकिन जहां तीनों में कूटस्थ हुए तो अजपा जाप जप है, अजपा वाला जाप होता है। अजपा का मतलब पहले जप रहे थे, बैकरी से जप रहे थे, मध्यमा से जप रहे थे। श्वास के जाप को भी जाप बोला जाता है, श्वास का जप नहीं। ये क्या है? अजपा। अब यहाँ आप जप नहीं रहे हो, श्वास का अभ्यास करते करते जहां ध्यान लगा तो अजपा आ गई। हम जपें हम न जपें और जाप हमारा पीछा न छोड़े। अर्थात एक बार सूरत लगा दिए तो अपने आप ध्वनि प्रवाहित हो जाए, ओम ओम ओम। एक बार मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो, सूरत को स्थिर कर दो, अपने आप सूरत पकड़ लेगी। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो तेल धारा बन, एकदम क्रम नहीं टूटेगा। इसी को ध्यान की अवस्था कहते हैं, इसी को अजपा कहते हैं। हम जप नहीं रहे हैं, एक बार सूरत लगाए बस लगी रह गई ओम ओम। मन उसको दृष्टा बन के सुनने लगा, और जब सुन रहा है तो त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जगह। अब अजपा स्थिति से स्तर का जाप चलने लग गया। और ये अजपा स्तर का जाप कब तक चलता है? तो सूरत समानी आधा धुंध में बिन जाने का जाप। जहां थोड़ा आगे बढ़ा तो कबीर कहते हैं आधा धुंध में सूरत समा जाती है। आधा धुंध, परमात्मा को आधा धुंध कहा है। जैसे कोई आकाश में जाके छूट जाए, एक चला जाए ऊपर एकदम घरे आकाश में, और फिर वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, वहां कोई प्रकाश नहीं, अंधाधुंध। ऐसे ही परमात्मा ने एक नाम अंधाधुंध, परमात्मा का एक नाम कबीर ने अंधाधुंध दिया कि सूरत समानी अंधाधुंध में। और बिनु जाने का जावे, जब तक इस स्थिति ये स्थिति ना आ जाए कि सूरत अंधाधुंध परमात्मा में समाहित ना हो जाए, जब तक ये स्थिति ना आ जाए तब तक बिना इस स्थिति को प्राप्त किए क्या खिसकते हो, क्या इस विधि को छोड़ के भागते हो? तब तक छोड़ के भागना नहीं है, तब तक निरंतर लगे रहना है। तो बिन जाने का जावे, तब तक कहाँ जा रहे हैं? इसको जानो। और जानने का मतलब है सोई जाने जय देव जलाई जाना तुम्हें तुम हो जाए। जब तक हम भगवान का स्वरूप हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक लगे रहो। अंधाधुंध में सूरज समा गई, बस छुट्टी, ये स्थिति मिल गई, मतलब आप भगवान को प्राप्त हो गए। कबीर ने इस अवस्था को एक जगह और कहा कि जब मरे अजपा मरे, अनहदहु मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताय काल न खाए। जप जरूरी है, जप जरूरी है। जीव से जपो, जीव से जपो, धीरे धीरे जपो, फिर श्वास से जपो। और श्वास से जपते जपते वो अवस्था आ जाएगी, जपते जपते अजपा की स्थिति आ जाए। मतलब हम जप नहीं रहे फिर भी जप निरंतर चल रहा है। हंत रैदास कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लाए। समस्या पहले क्या रहती है? सबकी मन नहीं लग रहा है। और रैदास की स्थिति क्या हो गई कि मन हट नहीं रहा है, नाम को पकड़ लेता है तो छोड़ता ही नहीं है। इसको अजपा कहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जप मरे, जपना जरूरी है जब तक जप मर न जाए, अजपा की स्थिति ना आ जाए।
तब तक बैखरी से जपो, मध्यमा से जपो, पश्चंती से जपो। और वे जहां परावाणी के प्रवेश काल में पहुंच गए उसी को अजपा कहते हैं, उसी को परा कहते हैं। तहां जप मर गया, अब अजपा का जप। लेकिन इससे भी आगे की स्थिति, अजपा के आगे की स्थिति अनहदहु मर जाए। अजपा के बाद वाली स्थिति को कहते हैं अनहद। लेकिन अनहदहु मर जाए, अनहद भी समाप्त हो जाती है। कब? सूरत समानी शब्द में ताय काल न खाए। सूरत जो लगन शब्द में लगी हुई थी ना भगवान के मार्गदर्शन में, भगवान मार्गदर्शन दे रहे थे और सूरत अपना नाम जप रही थी, जप कर रही थी। फिर अजपा की स्थिति में लगी हुई थी परावाणी की अवस्था में। लेकिन परावाणी से जपते जपते क्या हुआ, भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते भगवान में समा गई सूरत। जहां से शब्द रेले होता है वही सूरत समा गई। सूरत समानी अनाधुंध में परमात्मा में समा गई, ताय काल ना खाए, वो काल से परे स्थिति मिली, अकाल पुरुष हो गई। तो इसी को कबीर ने कहा कि सूरत समानी अनाधुंध में और बिन जाने का जान, बिना इस स्थिति को जाने कहाँ जा रहे हो, कहाँ खिसक रहे हो, इसको जान के ही तब इस लोक से मर के जाता है वो। मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस अक्षर को जान के मरता है वो मनुष्यों में ज्ञानवान है, और जो बिना जाने मर जाता है वो दयनीय है। फिर इसके आगे कहते हैं इस जागृति के लिए, इस अवस्था के लिए हमें कहाँ जाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं तद्दुति प्रणपाते में पर प्रश्न से तत्वदर्शी की शरण में जाओ, इस अवस्था को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कबीर कहते हैं सदगुरु के पास जाओ, इस शब्द की जागृति के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना है। कहाँ से शब्द की जागृति होगी? सदगुरु से। तो सदगुरु से जागृति कैसे होती है? तो साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे, और बलिहारी व सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे। तो साधु वही है, साधु सब बनते हैं। साधु कौन है? साधु वही जो सेवा जीते। सेवा बहुत कठिन है, सेवा को जीतना है। सेवा क्या कठिन है? सेवा में कठिनाई क्या है? तो सेवक का मतलब है कि सिर भर जाऊं, भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित असमूरा, और सबते सेवक धर्म कटोरा। सोई सेवक प्रेतम सोई मम अनुशासन माने जोई। मेरी आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। तो भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं, पैरों से सभी लोग घुटने के बल चलते हैं। सिर तो अगर छू गया जमीन से तो आधा इंची भी नहीं बढ़ोगे। सिर भर जाने का मतलब क्या है? सिर भर जाने का मतलब है मस्तिष्क में कुछ ना कुछ हम भरे हुए हैं, ये सब खाली कर दो और मस्तिष्क में योग की विधि को धारण कर लो, गुरु महाराज की बात को धारण कर लो, भगवान जो शब्द दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसको धारण कर लो। उसको धारण करोगे तब उसका नाम है सेवा। तो सिर भर जाओ मतलब आज्ञा पालन ही भजन है, आज्ञा पालन ही सेवा है। तो भगवान जो जो बता रहे हैं उसके अनुसार चलना सेवा है। सेवा मतलब स्वरूप का सेवन करना, भगवान के स्वरूप का सेवन करना। तो इसलिए सेवा बहुत कठिन है। तो इसलिए कहते हैं सेवा सदगुरु पालन। किसकी सेवा? सदगुरु की सेवा। देश सेवा, समाज सेवा, 50 प्रकार की सेवाएं हैं। गरीबों की सेवा करता है, अनाथों की सेवा करता है, कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई कुछ, 1000 प्रकार की सेवा। वो सब सेवा नहीं, सेवा सदगुरु पाल है। वो तो सामाजिक कार्य, उसे भी पुण्य मिलता है। लेकिन यहाँ ये जो भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सी सेवा? साधु वही जो सेवा जीते। सेवा को जीतना पड़ता है, सेवा एक क्लास है, उससे गुजरना पड़ता है। और किसकी सेवा? सदगुरु की सेवा। और वो सदगुरु कैसा होता है? कौन से सदगुरु की? तो बलिहारी व सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे, उस सदगुरु के प्रति समर्पित होना है। कौन से सदगुरु के प्रति? जो वह गुफा लखावे। कौन सी गुफा? जहां से शब्द जागृत होता है, उस सदगुरु की सेवा करना है जो सदगुरु शब्द को जागृत कर दे। तो कहते हैं कि शब्द गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सदगुरु सोई जानिए शब्द बतावे दाव। सदगुरु कौन है? जो शब्द की जागृति कर दे। तो लक्ष्य कोश सदगुरु बसे, दीजय सूरत पठाए, और शब्द तुरंत पे बैठ के क्षण आवे क्षण जाए। सदगुरु शब्द की जागृति कर देता है, तो शब्द उसका घोड़ा होता है। सदगुरु शब्द के द्वारा आपसे लाख किलोमीटर दूर है सदगुरु, और जैसे ही आपकी सूरत लगी हुई है नाम जप में, ध्यान में,
वो शब्द तुरग पे बैठ के क्षण आवे क्षण जावे, हर क्षण अनुभव गुरु की बात है, अनुभव गुरु की बात है। विपुल भेद दर्शा, पलक पलक और श्वास पे विपुल भेद दर्शा, अनुभव गुरु की बात है, हृदय बसे दिन रात। जिसको कबीर शब्द कहते हैं, तुलसीदास जी उसी को अनुभव कहते हैं। तो अनुभव को, शब्द को, ये क्या है? ये गुरु की बात है और कुछ नहीं। गुरु बाहर से बोलता है, गुरु अंदर से बोलता है। जब ध्यान लग जाता है, चित्त स्थिर होने लगता है, तो वही गुरु अंदर से बोलता है, और जब तक ध्यान पकड़ में नहीं आया तो वही गुरु बाहर से बोलता है। तो अनुभव गुरु की बात है। इसी को कहते हैं कि उस गुरु के प्रति समर्पित होना है जिस गुरु से शब्द की जागृति होती है। तो शब्द तुरंत पर बैठ के क्षण आवे क्षण जाए। दीजिए सूरत पठाए, सूरत माने मन की दृष्टि, पठाना मतलब जैसे ही सदगुरु के चरणों में नाम जप में सूरत लगेगी, स्थिर होगी, पठा दी, हमने भेज दी सूरत, और उधर से भगवान मार्गदर्शन करने लगेंगे। तुम अभी ठीक हो, ये संकट आने वाला है, क्या स्थिति है, कितने दिन में, सब चीज वो अनुभव के द्वारा मिलने लगेगी, पल पल में बताने लगेंगे। तो प्रत्येक संकल्प पे अनुभव मिलने लगता है। इधर विचार किया, उधर भगवान गुरु महाराज भगवान प्रेरणा करने लगते हैं, ये सही है गलत है बताने लगेंगे। तो ये जो है शब्द तुरग पे, शब्द रूपी घोड़े पे बैठ के सदगुरु हर क्षण आता जाता रहता है। वो बाहर बैठा है वो अलग, अंदर हमेशा वो आता जाता रहेगा। सूरत लगी रहेगी, तब नाम जप में गुरु के स्वरूप में सूरत लगी रहेगी, वो हमेशा गुरु आता जाता रहेगा अंदर। तो ये तो बलिहारी वह सत्य गुरु की, ऐसे सदगुरु की जिसके अंदर ये क्षमता है, उस सदगुरु के प्रति समर्पित होना है। जो वह गुफा लखा है, कौन सी गुफा? जहां से ये शब्द रिले हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, शब्द जो निर्देशन परमात्मा दे रहा है वहां तक पहुंचा दे, ऐसे सदगुरु के प्रति हमको समर्पित होना है। तो ये शब्द क्या है? अंत में कहते हैं कि जो शब्द जो बोल रहे हैं वो भी नहीं है। जो कुछ कहूं अकल से न्यारा, शब्द का क्या स्वरूप है? जो कुछ कहूं अकल से न्यारा, और ताय देख लो लावे, और कह कबीर यही गत के योगी, बहुरी न भोजन आवे। जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं वो शब्द नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम कह नहीं पाते लेकिन मन में सोच के रहते हैं। तो कहते हैं कि जो कछु कहूं, जो कहते हैं कहने में आता है वो भी शब्द नहीं है। अकल से न्यारा, जो कहने में नहीं आ रहा है लेकिन मन में सोच के बैठे, वो भी शब्द नहीं है। जो कुछ कहूं अकल से न्यारा, तो फिर शब्द है क्या? ताहि देख लो लावे, उसको केवल देखा जाता है और लो लगाई जाती है। सूरत को श्वास में लगाया जाता है, भजन में लगाया जाता है, उसको देख करके, यानी निरीक्षण करो, समझो। तो क्या देख? ताय देख लो लावे, लागे। अब अंग फड़कन हो गई, भजन कर रहे हो, अंग फड़कन हो गई। जिसको फड़का है वही जानेगा भगवान क्या बता रहे, उसको समझेगा, और फिर वो अपनी लगन को, अपनी सूरत को लगा देगा। नाम जप में लगाना है कि स्वरूप में लगाना है कि सेवा करना है कि क्या करना है, उसी स्तर से जैसे भगवान बताएंगे वो समझेगा और लग जाएगा। ताय देख लो लागे, स्वप्न आया, क्या दिखाई पड़ा, समझ गया, फिर भजन में लग गया। सुषुप्ति में ध्यान में दृश्य आया, क्या घटना घटने वाली है, 1 घंटे में उसको समझ गया, फिर भजन में लग गया, लो लगा लिया भजन में, शब्द को समझा, भगवान की बात को समझा और लगा लिया। इसीलिए तो सूरत शब्द योग का है। शब्द भगवान जो बता रहे हैं उसको समझो और फिर सूरत को श्वास में लगाओ, नाम जप में लगाओ, समझाओ, लगा लिया। तो ताय देख लो लावे, उसको देख करके, स्वप्न के दृश्य को देख करके, अंग फड़कन को देख करके, सुषुप्ति ध्यान में जो दृश्य आया उसको देख करके लो लगाना है, भजन में लो लगाना है, ध्यान में और समाधि में चित्त को स्थिर करना है। समसुरा संबंधित अनुभव है, उसको देख करके अपने ध्यान में ध्यानस्थ हो जाना है। तो जो कुछ कहूं अकल से न्यारा, ताय देख लो ला, उसको देख के केवल लगन लगाई जाती है, वो है शब्द को। अर्थात शब्द का मतलब है अपर से भगवान की वाणी। जैसे चित्त ध्यानस्थ होता है, भगवान बोलने लगते हैं, उसका नाम शब्द है। वो कहने में नहीं आता है। हालांकि रामायण, गीता
उपनिषद सब शब्द के ही विस्तार हैं। ये क्या है? शब्द के ही विस्तार है। लेकिन यहाँ इसके द्वारा वो हमको समझ में आता है कि भगवान क्या बता रहे हैं, और जिस ढंग से वो प्रसारित होता है शब्द, वो स्वतंत्र है। उसको जो है भगवान किस रूप में क्या बता देंगे, कोई बता सकता है? भैया बहुत लोग कहते हैं भगवान ये बताएं वो बताएं, नहीं। जब तक आपका स्तर ऐसा ना हो जाए कि भगवान आपके संकल्प के अनुसार ना बताने लगे, तब तक भगवान आपकी इच्छा का पालन नहीं करेंगे, भगवान ही बताएंगे। और ऐसी अवस्था आने पर भी बहुत ऊंचे महात्मा हो गए, योगी हो गए, वो भी कोई संकल्प कर लेते हैं तो भी भगवान कुछ नहीं बताते। कभी कभी आप संकल्प करो, भगवान कुछ चुपचाप, स्वतंत्र है वो शब्द। जब भगवान चाहेगा, जिस ढंग से चाहेगा वैसे बताएगा। तो योगियों को भी, महापुरुषों को भी भगवान अपने ढंग से बताते हैं। क्या प्रसारित होगा वो भगवान के अंदर ही गुप्त है। सब किस रूप में बताएंगे वो भगवान के अंदर गुप्त है। जो कुछ कहूंगा कैसे नहीं आएगा, वो तो जब बताएंगे तब समझ में आता है। अंग भड़कन हो गई, होने के बाद समझ में आएगी। इसलिए फड़का क्या, बाद में समझ में आएगा। तो समझ में आ रहा है अपनी भाषा में, आप समझ रहे हैं। भगवान तो बता दिए, उनका काम था, स्वप्न बता दिए, सुषुप्ति में बता दिए। वो एक दृश्य आ गया, कोई भी दृश्य आ गया। कबीर ने बताया है, एक अचंबा ऐसा देखा, कुआं में लागी आग, और पानी पानी जल गया, मछली खेले फाल, नाव बीच नदियां डूबी जाए। नाव में नदी डूब गई। तो ये नाव बाहर, ये सब कहां से, कभी कल्पना नहीं की है, ये अनुभव में भगवान ने बताया। नाव में नदियां डूब गई। अभी भी बहुत से लोग देखते हैं सपने में कि नाव चल रही है, समुद्र सूख गया, नदी सूख गई, नाव चल रही है। तो नदी सूख गई, समुद्र सूख गया, नाव में नदियां डूब गई, एक ही बात है ना। सूख जाना, डूब जाना एक ही चीज है। तो नाव बीच नदियां डूबी जाए। कबीर ने अपनी ध्यान की अवस्था में देखा कि नाव है और नदी उसी में डूबती चली जा रही, बाहर तो ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या, ये दृश्य सुषुप्ति ध्यान का जो कबीर को मिला। एक अचंबा ऐसा देखा, बंदर दुहे गाय। बंदर को धोते हुए गाय को कबीर ने ध्यान में देखा। कभी तो बनाया, एक अचंबा ऐसा देखा, बंदर दुहे गाय। और बहुत से भजन है, सब जो एक एक लाइन है वो सब ध्यान के दृश्य। तो ध्यान के दृश्यों को व्यक्त किया है महात्मा कबीर ने भी, वेदों में, उपनिषदों में। रामायण, पूरा रामायण क्या है, सब ध्यान के दृश्य हैं। कबीर तुलसीदास जी को मिला, मैं पुण्य संग सुनी कथा सुसु करके, जिन रघुवीर चरण रत्न मानी तिन करिए प्रगट भगवान। सब अनुभव के दृश्य हैं। भगवान ने बताया था कबीर तुलसीदास जी को, वही चीज लिखे हैं। वही कबीरदास बीजक में क्या है, साखी, जैसे मन दृष्टा हुआ, साक्षी हुआ, वैसे ही शब्द उतरा, मंत्र उतरे ऋषियों को, और जैसे शब्द उतरा वैसे ही कबीर ने वो लिख भी दिया भजन के रूप में, और भजन भी वैसे ही अपना भजन भी किया, और जो किया वही लिख दिया कबीर बीजक। वो सब है, भगवान की वाणी है। तो इस तरह से ये जो है सूरत शब्द योग, सूरत को शब्द के सहारे भगवान तक पहुंचाना। भगवान योग माने मिलन, किससे मिलना, भगवान से। भगवान में, परमात्मा में विलय प्राप्त करने के लिए परमात्मा जो मार्गदर्शन कर रहा है, जो शब्द दे रहा है, जो बोल रहा है, उस मार्गदर्शन को पकड़ के भगवान की तरफ चलना क्या है, सूरत शब्द योग, अर्थात वही सनातन धर्म, ईश्वरी निर्देशन में चल के ईश्वर को जानना। तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान आपको वही जानता है जिसको आप जना दें। तो जनाते किस माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से। जिसको कबीर शब्द कहते हैं, तुलसीदास जी अनुभव कहते हैं। अनुभवों के सहारे संत भजन करते हैं, और जानत तुम्हें तुम्हें, भजन करते करते भगवान के स्वरूप को जान के भगवान ही हो जाते हैं। इधर कबीर कहता है कि सूरत समानी शब्द में, शब्द के अनुसार चलते चलते सूरत शब्द में समा गई परमात्मा में, और परमात्मा ही हो जाता है। नहीं तो द्वैत बखेड़ा, कबीर कहते हैं द्वैत का बखेड़ा नहीं है। पूजक पूजन चेहरा, न पूजने वाला है, न चेला है, न गुरु है।
सब एक ही हो गया, अद्वैत की स्थिति, परमात्मा की स्थिति, वही तुलसीदास जी की स्थिति, वही कबीरदास जी की स्थिति। तो ये सूरत शब्द योग जो था, शब्द से प्रीत करे सोई पावे, इस भजन के द्वारा स्पष्ट किया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।